हाँ जी, तो आज बात करेंगे एक एआई एजेंट के बारे में जो कि मल्टी मॉडलिटी के ऊपर बेस्ड रहेगा। बट आपके लिए चाहे आप कुछ भी वहाँ पर दे रहे होगे, चाहे इमेज दोगे उसको भी एनालाइज़ करके दे देगा। आपने वीडियो डाली उसको भी एनालाइज़ करके दे देगा। अगर आप कुछ ऑडियो वगैरह वहाँ पर डाल रहे हो, ऑडियो को भी ट्रांसक्रिप्ट करके एनालाइज़ करके दे देगा। और ये सारी चीज़ें एक ही कोड के अंदर आप कर पाओगे। प्रॉपर एक मल्टी मॉडलिटी जिस तरीके से आपको ली चैट के अंदर बड़े-बड़े मॉडल्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यही सारी चीज़ें आज के इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप कर पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस एंड हियर वी आर। बट ये सारी चीज़ें पहले आपको दिखाएँ, उससे पहले एक चीज़ और हम लोग कर लेते कि आपको प्रोजेक्ट ही एक बार रन करके दिखा देते, देन आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा यहाँ पर किन चीज़ों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके का आपका प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। ऑलराइट शुरू करा जाए। सो हियर वी आर, ये हमारा कोड ऑलरेडी है। यहाँ पर मैं पहले आपको बस थोड़ा-सा इसे एक बार रन करके दिखा देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द आइडिया किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हमारी चल रही हैं। राइट? चलिए हम कमांड में आते हैं एंड वी आर जस्ट क्लोजिंग इट, दैट्स इट एंड क्लियरिंग एवरीथिंग नाउ। सिंपल सा हम अपने एक ही फाइल है, सिंपल सा छोटी सी फाइल हमारे यहाँ पास, इसको हम अभी के लिए रन कर देते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन इस साइड में मैं लेके आता हूँ। लेट मी जस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है आपको। अब क्या होगा, आपको इमेज सेलेक्ट करना तो इमेज सेलेक्ट करिए, आपको वीडियो पे काम करना वीडियो पे करना, वेब सर्चिंग करना वेब सर्चिंग करना है, अगर आपको ऑडियो करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी मैंने मेंशन कर दिया आपको क्या क्या करना है। तो लेट्स सपोज आपको किस तरीके से सिलेक्शन करना, यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड अपलोड योर फाइल, और उसको वो एनालाइज करके दे देगा। यहाँ पर एनालाइज का मतलब क्या, दोनों चीज़ें हैं, लाइक सपोज हमारा इमेज एंड वीडियो, इन दोनों को करके एक बार देखेंगे, देन यू विल गेट द एक्चुअल आइडिया। सो यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पर आप आओगे तो आपको मेरे सिस्टम में जो भी यहाँ पर इमेजेस हैं, सपोज मैं कुछ इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, तो लाइक ये एक हमारी इमेज यहाँ पर पड़ी है जिसमें कुछ थंबनेल वगैरह है। इस इमेज को मैं समराइज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट है? ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए, और जैसे हम यहाँ पर करेंगे एनालाइज़ इमेज, इस इमेज के अंदर जो भी है, आप देखिए पहले तो आपको यहाँ पर मैंने टेम्परेरी, ये हमेशा नहीं रहेगी, अगर आप वीडियो सेलेक्ट करोगे तो ये गायब हो जाएगा। टेम्परेरी फ़ोल्डर बना के यहाँ पर इसे सेव करा दिया, और इसका एनालिसिस यहाँ पर चल रहा होगा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रनिंग कर रहा है ये, राइट है? थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, इस पूरी इमेज को ये यहाँ पर एनालाइज़ करके आपको दे देगा। देखिए प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से सब कुछ आ गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या है, Generative AI with the NLP, agentic AI फाइन ट्यूनिंग और ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रांडिंग यहाँ पर यूरॉन है, विजुअल एलिमेंट यहाँ पर क्या-क्या दिख रहे थे, इंस्ट्रक्टर इमेजेस दिख रही हैं, बैकग्राउंड क्या है, आइकन्स क्या हैं, लाइव है, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी उस डेटा को, इन्फॉर्मेशन को भी इसने फेच कर लिया है। एंड यहाँ पर आप देखोगे डिज़ाइन लेआउट कैसा है, टारगेट ऑडियंसेस, मतलब प्रॉपर तरीके से इस पूरी इमेज को, ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसने एनालाइज़ कर दिया। यहाँ पर आप देखें, द इमेज इज़ वेल डिज़ाइन्ड फॉर द इन्फॉर्मेटिव प्रमोशनल ग्राफिक विद द जनरेटिव एआई एंड एनएलपी कोर्सेज़, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द की इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दीज़ थिंग्स। हम इसे डायरेक्टली स्टोर नहीं करा रहे हैं, हम चाहें तो इसे वेक्टर डेटा में कन्वर्ट करा के वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये पहला जो है, इसके बाद एडवांस वाला आप देखेंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पूरी की पूरी इमेज हमने डाल दी, इसे हम कहीं सेव नहीं करा रहे फॉर राइट नाउ। तो आप इस तरीके से इसमें देख सकते हो, राइट है? चलो इस तरीके से एक और लेते हैं, और जैसे हम लेंगे तो ये वाला हमारा सारा गायब हो जाएगा क्योंकि हम इसे कहीं स्टोर नहीं करा रहे हैं। ओके। ये देखिए ये हमारा सेकंड पेज है, और यहाँ पर जाके हम एक वीडियो को अपलोड करेंगे। तो सिंपल हम जाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपना जहाँ भी हमारे वर्टिकल वीडियोस रहती है, मैं कुछ वीडियोस को डाल देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक वीडियो है जो कि शॉर्ट वीडियो है, क्या है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहते। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर इस वीडियो को जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एनालाइज़ वीडियो, अब इसके लिए भी ये रनिंग स्टेट में आ चुका है, एंड थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप देखिएगा इस वीडियो के अंदर हमने क्या बोला है उसका ट्रांसक्रिप्शन अलग निकाल करके दे देगा। उस वीडियो के अंदर बाकी चीज़ें जो भी हुई होंगी, उन्हें अलग निकाल करके देगा। एक प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एनालाइज़ करके चीज़ें आपको दे दी। एंड आई बिलीव यहाँ पर जो भी वीडियो का थंबनेल था, थंबनेल भी इसने पास कर लिया है। एंड थंबनेल के साथ आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, लाइक मैंने इस वीडियो के अंदर बोला है, जो भी अभी तक अंदर देखा था वो सारे लैंग्वेज, मतलब इतना एग्जैक्टली नहीं आ रहा, बट फेस की चिट्ठी हमें वो सारी चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन को, हिंदी लैंग्वेज है इसलिए दिक्कत आती है। इफ़ यू वीडियो आप इंग्लिश वाली डालोगे देन प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन भी उसके आ जाएगा, ठीक है? चलो थोड़ा-सा उसमें रहेगा, बट उसके बेस पे यहाँ पर देखिएगा ये हमारा थंबनेल है एंड वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन है। टॉपिक क्या डिस्कस किया गया है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्पीकर इन द थंबनेल अपीयर टू बी द मेल इंडिविजुअल विद द बियर्ड एंड द ग्लासेस, ही इज़ लाइकली टू बी द होस्ट और द नरेटर ऑफ दिस वीडियो, राइट है? तो सारी चीज़ें इसने एनालाइज़ कर दी है। कंटेंट एंड टूल्स क्या यूज़ किए हैं, विजुअल का कैसे विजुअल दिख रही है, ओवरऑल इंप्रेशन क्या दिख रहा है, वो सारी चीज़ें
प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ एनालाइज़ करके दे दिया है कि वीडियो में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ़ बैठ के बोल रहे हैं बेसिकली। मैं आपको थोड़ा-सा वीडियो भी दिखा देता हूँ। लेट ओके, मैं इधर आता हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो भी अभी तक ना हम मूवीज़ के अंदर देखते थे, वो लगभग सारी चीज़ें सही हो गई। पहले तो हमने रिव्यू तो सिंपल सा बोला गया है जो सारी चीज़ें, वही इसमें वीडियो में एनालाइज़ कर दिया उस पूरी चीज़ को और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको निकाल कर के दे दिया। इंटरैक्टिव तो आप देखेंगे यहाँ पर एक राइट? तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कशन की हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ कर देगा। वीडियो के अंदर क्या बोला, आपने क्या कर रहे हो, आपका स्ट्रक्चर क्या, क्योंकि हमारा ये एनालाइज़र है, राइट? एनालाइज़र है, उसके हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर कर रहा है। बट अगर आपको चाहिए नहीं इसकी समरी भी चाहिए, तो आप थोड़ा-सा फंक्शन डालो और समरी भी क्रिएट करा सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है, उस हिसाब से आप इसमें मॉडिफ़िकेशन करा सकते हैं। बट आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, यहाँ तक समझ में आ चुका है कि क्या-क्या यहाँ पर बात की जा रही है, किस तरीके से और यहाँ पर देखिए अगर आप assumptions की बात करेंगे although I cannot fully access the video content but the thumbnail, it is likely to incorrupt the footage of the image related to robotics, humanoid robotics के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड चाइना में वो देखिए, ठीक है? सपोर्ट द चाइनाज़ क्लेम। तो उस चीज़ों को जो भी हमने क्लेम की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उस वहाँ पर जो ह्यूमन रोबोट है, वो क्राउड पे ही ह्यूमन के ऊपर ही अटैक कर देता है ना? तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने बोली हैं, उसके बेस पे इसने हमें प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो दे दिया, उसका ट्रांसक्रिप्ट दे दिया और अगर आप इसे समराइज़ करना चाहते हो, तो ईज़िली आप समराइज़ भी करा सकते हो, राइट? चलो, तो आई बिलीव प्रोजेक्ट क्या है आपको समझ में आ गया कि आप जो भी डालोगे बट अगर आपको वेब सर्चिंग से कुछ भी यहाँ पर डालना है, यूआरएल वगैरह, इमेज वगैरह, वो आप यहाँ पर सिंपल से जाके डाउनलोड करके और उसमें क्वेरी डाल सकते हैं, तो उस क्वेरी को यहाँ पर वो एनालाइज़ करके दे देगा, आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक? तो ये है हमारा प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ जो भी हम यहाँ पर बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट है? तो इसके लिए आप देखेंगे हमने क्या-क्या यहाँ पर यूज़ किया है, तो आपको देखने को मिलेगा जेमिनी, राइट है? डक गो सर्च रन, इसका यूज़ करके जो हम वेब सर्चिंग वाली बात कर रहे थे, वो हम करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे जेमिनी का जो मॉडल है एक फ्लैश, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गूगल की हम लोग एपीआई यूज़ करेंगे। जेमिनी की बेसिकली वो हमने गूगल एपीआई की के अंदर नाम के अंदर स्टोर करा के रखा है। यहाँ पर डॉट एनवी के अंदर हमारी एपीआईज़ वगैरह सारी कुछ रखी हुई हैं। राइट है? अब क्या करते हैं इस जो भी प्रोजेक्ट है हमारा इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है बट उससे पहले आपको एक काम करते हैं ये सारी चीज़ें हटा देते हैं ताकि एक करके प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन इसका हम दे पाएँ। ठीक? चलो तो शुरुआत करते हैं गाइस। आई बिलीव आपको प्रोजेक्ट ये समझ में आ चुका होगा किस तरीके से है और क्या-क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, हम लोग इसे बहुत ही आराम से कर पाएँगे। क्या है देखिए इसका यूआई बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको एक बार मेंशन कर देते हैं। लेट्स सपोज हियर वी आर, ओके? जस्ट 1 सेकंड। नाउ ओके गाइस, राइट? तो हम यहाँ पर आते हैं एंड सिंपली इज वर्किंग राइट। पहला पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा-सा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पर क्या रहेगा कि हम किसको यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी की एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो जेमिनी की एपीआई आपको कहाँ मिलेगी वो दिखाते हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मॉडल क्या यूज़ कर रहे हैं, वो मॉडल यहाँ पर हम फ्लैश यूज़ कर रहे हैं जो कि विजुअल एंड टेक्सचुअल डेटा दोनों को सपोर्ट करता है। बेसिकली मल्टी मॉडल है हमारा एंड इसके अलावा सर्चिंग के लिए हम लोग डक डक गो सर्च यूज़ कर रहे हैं। डक डक गो सर्च यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कहाँ से मिलना है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक बार दिखा देते हैं। देन यू कैन ईज़िली डू ऑल दिस थिंग, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग जो जेमिनी है उसकी एपीआई कहाँ से मिलेगी उसको आपको दिखा देते हैं। तो सिंपल सा आप जाओगे, लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ पर आते हो एंड हियर वी आर, राइट? अब वापस जाओगे ये आपकी एपीआई है, मेरी एपीआई है बेसिकली, हम इसे फ्री में है, आप इसे क्रिएट करा सकते हो। यहाँ पर जाओगे, आप क्रिएट एपीआई डालोगे और आपको यहाँ पर एपीआई मिल जाने वाली है, राइट? तो क्या करना, कैसे जाओगे, सिंपल सा आपको जाना है, लॉगिन कर देना और यहाँ पर जाके गूगल जेमिनी एपीआई ये जैसे ही सर्च करोगे देन आपको कुछ ऐसा गूगल डेवलपर का ओपन ऑप्शन खुलेगा और इसके अंदर आप जेमिनी के मॉडल्स देखना चाहते हैं देन आपको यहाँ पर सारे के सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक हम इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? फ्लैश को यूज़ कर रहे हैं जो कि मल्टी मॉडलिटी को सपोर्ट करता है। जो भी मॉडल आपको यूज़ करना है यहाँ पर वो सारे मॉडल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप यूज़ कर पाओगे। बट इन्हें यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होगी एपीआई। अब एपीआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा आप वापस जाएंगे गेट जेमिनी एपीआई और यहाँ पर जाके गेट जेमिनी एपीआई मतलब आप अपना पहला गूगल एआई स्टूडियो पे लॉगिन करेंगे। देन जाके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा अपनी एपीआई जनरेट करने के लिए, बेसिकली क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल सा गेट एपीआई की एंड यू विल गेट एन एपीआई। इतना ही है, इसमें कोई भी ऐसा इतना टफ जैसी चीज़ नहीं थी जो आपको समझ में नहीं आएगा।
और जैसे आप कर लोगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखने लग जाएगा और यही हमारा पर्पस है कि हम अपना एपीआई का यूज़ करके बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाएँ। तो आई बिलीव ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक वाला पार्ट आपको पूरा समझ में आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट की, बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, लाइक स्ट्रीमलीट क्यों यूज़ करता है आई बिलीव टेम्प फाइल का यूज़ करने के लिए, ताकि हम टेम्परेरी जो भी वीडियो हमने अपलोड की है, जो भी हमने चीज़ों को स्टोर कराया है, उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम जाके स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर क्या बोला गया वो हम चेक कर पाएँ। जेन एआई का यूज़ कर रहे हैं, गूगल जनरेटिव एआई, और इसी का यूज़ करके हम जनरेटिव एआई की एपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लैंग चेन से भी हम यहाँ पर इसका डक डक गो सर्च को यूज़ कर रहे हैं। एंड लोड, ताकि हम चीज़ों को वहाँ पर लोड कर पाएँ, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सिंपल सा दोनों चीज़ें, जेमिनी के जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन्हें कर लेते हैं। नीचे आएँगे एंड हियर वी आर, राइट। हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया कि भाई गूगल की एपीआई चाहिए एंड इस मॉडल का यूज़ करना है, तो राइट। तो हम यहाँ पर जनरेटिव एआई गूगल का जो भी रहता है उसका यूज़ करके इन दोनों मॉडल्स को यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जनरेटिव एआई का मॉडल है, मॉडल का नाम है जेमिनी 2.+ EXP। इस मॉडल का यूज़ करोगे, ये हमारा इस तरीके से रहता है। और सर्चिंग के लिए हमें टूल बनाना है, सपोज़ हमारा ये एआई एजेंट है, तो आप क्या करेंगे, सर्चिंग करनी है, राइट? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर किसे यूज़ कर रहे हैं, सर्च टूल हमारा क्या हो जाएगा, डक डक गो सर्च रन, इसका यूज़ करेंगे और ये हमारा बन जाना। नाउ अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है कि इस तरीके से इंटरफ़ेस चाहिए, तो स्ट्रीमलीट का यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलीट को हमने यहाँ पर किस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है, ये ठीक है, एसटी। इसे कॉल करके हमें जो भी चीज़ें, लाइक उसका टाइटल क्या डालना है, मार्कडाउन क्या रखना है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। तो सिंपल सा आप देखोगे यहाँ पर पेज कॉन्फ़िगरेशन, टाइटल एंड मार्कडाउन, तीनों की तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं कि एआई मल्टी मॉडल हमारा जो भी नाम आपको दिखेगा यहाँ पर, ये बड़ा-सा वो दिख गया। एंड लेआउट क्या है, वाइट क्या है, वो सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, वो सिंपल सा आपको डाल देना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, आप पहले करो बाद में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या करा था कि जो भी चीज़ हम यहाँ पर अपलोड कर रहे थे, राइट? तो लेट्स सपोज़ हमने अपलोड की थी एक इमेज, अभी ये इतना ही दिख रहा है क्योंकि हमारे पास कोड इतना ही है, तो उसके बेस पे यहाँ पर दिखेगा। तो हमें यहाँ पर डालना है कि जो भी चीज़ हम अपलोड कर रहे हैं वो टेम्परेरी लेवल पे एक सेव हो जाए। तो वो सेव कैसे होगा? ठीक है? उसे सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, वो सारी चीज़ें सेव करने के लिए एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम एक सिंपल सा अपना, वेरी सॉरी गाइज़। हुँ। ओके। सो सिंपल सा हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिस फंक्शन का पर्पस ये होगा कि वो आपके लिए वहाँ पर लिख रहा होगा कि भाई साहब जो भी आप अपलोड करोगे वो सारी चीज़ें हम स्टोर करा के यहाँ पर रखें। बस इतना सा काम रहेगा। तो हम यहाँ पर लाते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन है, ये आपका एक पाइथन फंक्शन है। टेम्परेरी फाइल आपको जो भी अपलोड कर रहे हैं और उसका नाम वगैरह आप स्प्लिट करके निकाल लो और उसके बाद सेव कर लो। यहाँ पर उसका जस्ट नाम हमें डाल देना, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास किया नहीं गया। ऑलराइट, चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उसका जो भी वीडियो है, लेट्स सपोज़ अगर हम वहाँ पर कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी अपलोड करा रहे हैं, तो उसका हमें थंबनेल, जो हमने आपको दिखाया था कि मेरी फ़ोटो जैसा पूरा जो भी वीडियो का थंबनेल था, उसे कैप्चर करने के लिए भी थंबनेल लिखना पड़ेगा, बेसिकली एक फ़ंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल काम जो भी हमें करने हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमें एक-एक करके यहाँ पर थंबनेल्स वो निकालने के लिए फ़ंक्शन निकालना पड़ेगा। लाइक ऑडियो निकालना उसके अंदर से, तो ऑडियो के लिए एक फ़ंक्शन लिखेंगे। और अगर आपको थंबनेल सेव करना है, तो थंबनेल के लिए फ़ंक्शन लिख दो। इसमें हम लोग किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल सा पाइथन का यूज़ करके अपने थंबनेल वगैरह जो भी लिखने हैं, उन्हें हमने यहाँ पर ला दिया। लाइक वीडियो कैप्चर है, जो भी वीडियो का पाथ आपने यहाँ पर सेव किया होगा, उसका रेफ़रेंस एंड रेट, और उसके बेस पे हमने यहाँ पर थंबनेल का नाम यहाँ पर बना के डाल दिया और उस तरीके से आपने बस इसको लिख देना। इस कोड के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा बहुत ही आसान सा चीज़ है। इसी तरीके से अगर आपको ऑडियो निकालनी है, तो ऑडियो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वो और उसके लिए हमें एक और यहाँ पर फ़ंक्शन डालना पड़ेगा, दैट्स इट। राइट है। तो ऑडियो का पाथ, जो भी वीडियो आपने अपलोड की है, उसको इस तरीके से हम लोग फेच करते हैं सब प्रोसेस निकाल करके, और रिकॉग्नाइज़र का हमने यूज़ किया ताकि हम उसका ऑडियो का यहाँ पर निकाल पाएँ और उसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है जिसके अंदर जो भी हम वहाँ पर बोल रहे होंगे, और वो फेच करेंगे ये मॉडल, और उसके यूज़ करके यहाँ पर फेच करके आपको आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से आपने जो भी चीज़ें वहाँ पर बोली हैं वो क्या है, वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। ऑलराइट नाउ, अब बात आती है कि जो हमारा मॉडल है, जो पर्पस है एनालाइज़र करने का, एनालाइज़ करना हमें यहाँ पर। तो एनालाइज़ करने की बात आएगी, तो सिंपल सा आप आओगे यहाँ पर और आपको वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो, उसको एनालाइज़ करोगे कि हमने वहाँ पर क्या बात की है, क्या-क्या चीज़ें हमने बोली हैं, ठीक? उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर लिख दोगे और इससे क्या होगा, वो सब कुछ आपका एनालाइज़र एनालाइज़ कर देगा बेसिकली, और आपका कंटेंट जो भी आपने यहाँ पर डालना होता है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर वो एनालाइज़ करेगा बेसिकली। तो आई बिलीव ये तो हमारा ऑडियो वाला पार्ट है, ये ऑडियो वाला पार्ट था। अब हमें एनालाइज़ कराना, राइट? तो एनालाइज़ कराने के लिए भी हमें जो भी चीज़ें वहाँ पर चाहिए उन्हें हम एनालाइज़ करा लेंगे। कहानी बहुत ही आसान है। ये देखिए, एनालाइज़ कंटेंट, और जो भी पाथ है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन मिल चुकी थी, उसको
जो भी हमने यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को यूज़ किया, राइट? अब इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, उसे एनालाइज़ कर लेंगे, क्या चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं, क्या-क्या निकाला गया है और इमेज डेटा सारी चीज़ों को वहाँ पर निकाल करके मॉडल से जनरेट करा के दैट्स इट, खत्म, राइट? नाउ हम एक काम और करेंगे यहाँ पर वेब सर्च का अगर हमें ऑप्शन डालना था, तो वेब सर्चिंग भी हम करा देंगे, दैट्स इट। वेब सर्च और ये टूल हमने जो यूज़ किया था, अपना टूल क्या है? डक-डक-गो सर्च। दिस इज़ द थिंग, राइट? दिस इज़ टूल एंड इस टूल का यूज़ करके हम वहाँ पर सर्चिंग करा रहे हैं और ये हमारा होने के बाद अब हमें बाकी जो भी हमारा पार्ट रहता है, लाइक इधर-उधर हमारा जो भी बचा हुआ पार्ट था, साइड बार बनाना, वो सारी चीज़ें करना, तो उन्हें भी हम एक-एक करके कर लेंगे और साइड बार बना लेंगे। तो एनालिसिस किस टाइप का एनालिसिस करना है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। एनालिसिस टाइप हमारा साइड बार कुछ इस तरीके से बनेगा। अब बात आती है कि हमें सिलेक्शन करना, राइट? हमने इमेज अपलोड की है, वीडियो अपलोड करनी है, किस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, राइट? तो उन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम एक-एक करके फंक्शन लिख देंगे। अगर इस एनालिसिस टाइप में से हमने इमेज सेलेक्ट की होगी, तो हमारा क्या होना चाहिए और वीडियो सेलेक्ट की होगी, तो हमारा क्या फंक्शंस एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। तो सिंपल सा आप जाओगे एंड हियर आप जहाँ पर जाके आपने सेलेक्ट कर दिया है इमेज और इमेज के अंदर जो भी आपने इमेज अपलोड की है, ये वाली कैटेगरी है, उसको हम लोग यहाँ पर जाके एनालाइज़ करा देते हैं और इसे एनालाइज़ कराने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ कर देंगे अपना मॉडल, राइट? आई बिलीव दिस शुड बी अ पाथ, राइट? ये हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दिया, मॉडल का यूज़ किया, बेसिकली मॉडल का यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा एंड प्रॉम्प्ट डाल दिया हमने। यहाँ पर डाला कि इमेज पाथ ये है, प्रॉम्प्ट हमारा ये है, एनालाइज कंटेंट, और इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। इसके अंदर हमने कोड लिख रखा है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को एनालाइज करना है एंड ये एनालाइज करके हमें चीज़ों को दे देगा, राइट है? तो दैट्स द थिंग। अब अगर इसी तरीके से अगर हमें वीडियो को एनालाइज करना है तो हम वीडियो को यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हमें वेब सर्च की बात करनी है तो वेब सर्च वाले पार्ट को भी कर लेंगे। और देखिएगा एनालिसिस टाइप अगर हमारा इमेज होगा तब ये वाला फंक्शन काम करेगा। इसी तरीके से आप नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो है। इफ़ यहाँ पर केस हमारा कैसा हो जाता है वीडियो। तो वीडियो के केस में हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर वीडियो आ गई, सारी चीज़ें आ गई, जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना था, एक्सट्रैक्ट करा लिया, कॉलम्स बना लिए, वो सारी चीज़ें किस तरीके से दिखने वाली हैं और उसके बाद में हमने इसे भी एनालाइज़ करा दिया। जो भी फंक्शन था एनालाइज़ कंटेंट, इसी के थ्रू हम सारी चीज़ों को एनालाइज़ करा रहे हैं एंड दैट्स द थिंग। एंड लास्ट में अगर हम वेब सर्च डाल रहे हैं, वेब से कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, तो हमारा कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, वेब सर्च। और ये तो बस सिंपल सा आपके लिए सर्चिंग कर देगा गूगल से, परफॉर्म वेब सर्च, और इसका यूज़ करके आप जो भी हमने यहाँ पर बनाया था, राइट, वेब सर्च वाला फंक्शन, ये हमारे लिए गूगल से क्वेरी कर देगा। और ये सर्च टूल हमारा डक डक गो का हम यहाँ पर यूज़ ही कर रहे हैं, तो कोई भी इशू आएगा नहीं। बाकी आपको जो इंस्ट्रक्शंस लिखने थे नीचे, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, ऑब्वियसली एक मैसेज डाल दो और आपका काम हो जाएगा सिंपल सा। अगर आप इसको फिर से यहाँ पर अगर जाके देखोगे, हियर दिस इज़ द प्लेस, इसे रिफ्रेश करोगे तो आई बिलीव सारा कोड हमारा आ चुका होगा और आपको प्रॉपर इंटरफेस यहाँ पर वही दिखने लग जाएगा। ये देखिए इमेज वाला पार्ट था, वीडियो वाला पार्ट था, वेब सर्च वाला पार्ट था, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम लोग जेमिनी का बिहाइंड द सीन यूज़ कर रहे हैं और उसी का यूज़ करके यहाँ पर सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। जो लास्ट में हमने टेक्स्ट लिखा था उसके बेस पे ये दिख रहा, ये पूरा यूआई कैसे डेवलप हुआ उसका कोड भी हमने यहाँ पर देख लिया। लाइक ये टेक्स्ट वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया। एनालिसिस कब होगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वेब सर्च को। वीडियो पे किस तरीके से काम होगा, जब हम वीडियो पे काम कर रहे होंगे, वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। इमेज का कब करेंगे, ये आ जाएगा। ये साइड बार कैसे बना है, यहाँ से हो गया। तो बेसिकली हमारा जहाँ पर एजेंट था, जो पर्पस था, वो क्या था, आप ट्रांसक्रिप्ट कर लो वीडियो, उसके बाद फंक्शन को, मॉडल को कॉल कर दो और उसके बेस पे आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो सिंपल सा आप जाओगे एंड लाइक लेट मी अपलोड वन इमेज, देयर इज सम कुछ यहाँ पर इमेज के अंदर लिखा हुआ है। तो टेम्परेरी हमने इस इमेज को यहाँ पर ले सपोज जैसे ही हम करेंगे एनालाइज, ये हमें टेम्परेरी सेव हो चुकी है एंड हेयर द एनालिसिस। क्या इसमें दिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ डिटेल है, कुछ अकाउंट का डिटेल है, सो इट इज़ विजिबल ओवर हेयर। सो आई बिलीव गाइज ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट था, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई। ऑलराइट, चलो। सो चलिए गाइज, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं हमारे इसी प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो हम बेसिकली थोड़ा सा इधर आते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक मॉडल था, उस मॉडल का यूज़ करके हमने जेमिनी का यूज़ करके यहाँ पर, और इस मॉडल का यूज़ करा डक डक गो सर्च किया। बट इसे हम बनाते थोड़ा सा अपना एआई एजेंट के फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कुछ कमाल के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि एकदम मतलब मस्त, आई विल से बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। क्या है फीचर्स, चलो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 कि अब हम यहाँ पर करने वाले हैं नॉलेज बेस का यूज़। बेसिकली हम जो भी यहाँ पर चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तक हमने उसे कहीं भी सेव नहीं किया था, राइट है? अब हम उसी चीज़ को यहाँ पर सेव भी करने वाले हैं, ठीक है? सेव करेंगे
एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको पुराना वाला जो भी मेमोरी कंसेप्ट को भी यहाँ पर ऐड करेंगे बेसिकली, तो अगर आप चाहते हो कि आपने इससे पहले क्या एनालिसिस किया था वो आपको पता चल जाए, वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद जो आपने कर रखा है नॉलेज बेस हम बनाएंगे, उस नॉलेज बेस से अगर आप कुछ क्वेरी करोगे कि पुरानी वाली चीज़ आपको दिख जाए क्या है कैसे थी क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कमाल का है, बहुत ही हायर लेवल का एडवांस लेवल का आपका बन गया। पहले तो आपने बेसिक जो भी आपका डेटा था उसको एनालाइज कर लिया है। अब एनालाइज करने के बाद आप उस डेटा के अंदर मेमोरी कॉन्सेप्ट का यूज़ करा रहे हो बेसिकली। एक अगर आप नॉलेज बेस से सर्च करना चाहते हो वो यूज़ करा सकते हो। पास्ट जो भी आपने करे हैं एनालिसिस उस पे जाके आपको कुछ सर्च करना है वो देख सकते हो। ये सारे फीचर्स हम यहाँ पर ऐड करा रहे हैं, ठीक है। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब वो आपको यहाँ समझाएंगे। देखिए पुराना वाला अभी तक जितना हमने देखा बहुत ही बेसिक था। अब आते हैं एडवांस पार्ट पे। तो दिस द थिंग एंड अभी आप देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी वेक्टर डेटाबेस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं, राइट है। पूरे कोड को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं ताकि आपको मैं कुछ और चीज़ें हैं पहले प्रोजेक्ट दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे हैं। सो लेट मी डू दिस थिंग। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, अभी नहीं, आप सिंपल से जाओ यहाँ पर, राइट है। एंड ये कोड हमारा चल ही रहा है, हम यहाँ पर आते हैं, आपको दिखा देते हैं पहले कैसा ये दिखेगा। अभी तक ऐसा दिख रहा था, राइट, सिंपल है, बेसिक सा। अब आप आओगे तो आपको नए नए फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कमाल के फीचर्स हैं बेसिकली। सो लेट्स ओके, could not connect to the tenant default tenant, are you sure to exit? Okay, just give me a second. Now just finish it and rerun. Here we are and yeah, ये आ गया। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये जब तक हमारा ओपन हो रहा है, 2 मिनट का। थोड़ा सा लोड होने में टाइम हो रहा है बिली, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है कुछ, चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके गाइस, हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड हम इसे एक बार फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं, राइट है। नाउ ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। एक बार लेट मी डू वन थिंग वन टाइम मोर, ये हमारा क्लोज करते हैं देन रिस्टार्ट करते हैं। नाउ इट इज़ कमिंग और नॉट। तो बेसिकली एक्चुअली ये दूसरी स्क्रीन पे जाता है, तो थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पर करके दिखाते हैं किस तरीके से आ रहा है। ओके गाइस, सो आई बिलीव इट विल वर्क या नाउ लाइक दिस, राइट। तो अब हमारा क्या आ रहा है, न्यू एनालिसिस। अगर आपको न्यू कुछ एनालिसिस करना है न्यू इमेज या वीडियोस पे तो आप यहाँ पर आओगे, पास्ट पे करना तो आप यहाँ पर आओगे, और यहाँ पर आपका नॉलेज बेस होगा वो इधर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू एनालिसिस पे जाते हैं एंड न्यू एनालिसिस पे जाके हम यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बेसिकली, राइट है। चलो तो ये है, एक बार रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू एनालिसिस करने का। एक इमेज डालेंगे और उसके ऊपर हम किस तरीके से चीज़ें करते हैं, और यहाँ पर आपको आएगा इमेज पे करना है, वीडियो पे करना है, वेब सर्च पे करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस और ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलके आपका एडवांस बना रहे हैं इसे। एंड नाउ हम यहाँ पर जाके एक इमेज पर, सपोज हमने इस इमेज को यहाँ पर डाल दिया, कुछ यहाँ पर मॉडल वॉडल का है, इस ओके राइट, ओपन एआई का कुछ क्रेडेंशियल्स पड़े हैं, काम के नहीं, बस इंफॉर्मेशन है इसमें ये। एंड देन वी विल एनालाइज इट। एंड जैसे हम इसे एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए बेसिकली, क्योंकि एक ही कोड के अंदर ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है, प्रॉपर इमेज देखने लग गई है जिसे हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हियर वी आर, राइट। ये देखिए ओवरऑल इंप्रेशन इसका क्या, हेडर क्या था, बॉडी क्या था, इसके अंदर क्या क्या बातें की गई, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। एंड प्रॉपर तरीके से सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। द इमेज इज एड ईमेल नोटिफिकेशन, प्रॉपर मेल का कुछ पार्ट है वो भी यहाँ पर ये दिखा रहा है, कितना क्रेडिट कार्ड है क्या है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता रहा है ना। अब यहाँ पर और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट नाउ अब हम जाते हैं यहाँ पर पास्ट एनालिसिस, हमारा यही हुआ, राइट। हम पास्ट एनालिसिस के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और ये देखिए थोड़ा सा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बेसिकली। ये देखिए अब यहाँ पर आपको मेमोरी, एज द मेमोरी ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हो। तो सिंपल से आप सेलेक्ट करोगे, अगर आपने एक से ज़्यादा बार किया होगा तो आपको आईडी मिलेगी, मेमोरी आईडी बेसिकली, कि किस आईडी को यहाँ पर आप देखना चाहते हो, किसका एनालिसिस आप देखना चाहते हो। सिंपल से आप करोगे व्यू एनालिसिस। सो है ये, आई बिलीव या इट विल कम, राइट। तो यहाँ पर आपको वो जो एनालिसिस आपने किया था उस इमेज का नाम, उसका टाइप एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही जो भी आपने एनालिसिस किया हुआ था ना। इसके बाद आप चाहते हैं नॉलेज बेस, बेसिकली हमने एक जैसे इस कोड को रन करा होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रोमा डीबी बन चुका है वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ये सारा जो भी एनालिसिस किया था उसे सेव कर लिया गया, एंड सेव करने के बाद आप यहाँ पर आओगे नॉलेज बेस के अंदर।
हियर वी आर। एंड इससे अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हो जो भी एनालिसिस आपने किया, देन यू कैन इजिली आस्क अ क्वेश्चन, राइट। सो ये था हमारा। एंड लेट्स सपोज इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दैट इमेज, राइट है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा। एंड जैसे हम इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर हमें ये कुछ तो आंसर देगा लाइक सर्च नॉलेज बेस, और इस क्वेश्चन पे नॉलेज बेस जो भी हमने स्टोर करके रखा है उसमें सर्चिंग करने के लिए बोलेगा। एंड इस तरीके से हमारा दे देगा भाई साहब कहाँ पर आपका आंसर आया, क्या आया। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। और ये है हमारा कमाल का बेसिक सा प्रोजेक्ट। एंड आई बिलीव गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है, क्या है ये प्रोजेक्ट और किस लेवल का है। मीन्स आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करा सकते हो, चाहे इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो, सारी चीज़ें। एंड इसके बाद सेकेंड चीज़, आप उसमें स्टोर भी करा सकते हो उसको। दोबारा अगर आप चाहिए तो आप वहाँ से फेच भी कर सकते हैं। अगर आप उससे क्वेश्चंस कुछ करने चाहते हैं तो क्वेश्चंस भी आप करा सकते हो। पूरा एनालिसिस उसने यहाँ पर आपको दे दिया। ऑलराइट, सो दिस इज द कोड गाइज। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोड जो है, पूरा जो पीडीएफ है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर इस वीडियो को हम यहाँ पर नीचे डाल देंगे, जिप करके आपको पहुँचा देंगे। सो आप वहाँ से जाके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट्स अगर आपको चाहिए तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। बेसिकली यूरॉन के ऊपर सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। सब बढ़िया हो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट करा सकते हैं। कोई भी आपका स्ट्रीमलीट का ऐप होगा या एप्लीकेशन जो भी आपने बनाया होगा, उन सबको डिप्लॉय करने के लिए क्या तरीका है, कैसे आप कराओगे, वो सारे स्टेप्स मैं पहले आपको दिखाऊंगा जो मैंने डिप्लॉय कराया। बट उसके बाद स्क्रैच से सारी चीज़ें आपको, सारे स्टेप्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्या फाइल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, अब वो सारी चीज़ें और डिप्लॉयमेंट करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपको हमेशा फॉलो करनी है जब भी आप कोई भी स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो डिप्लॉय कैसे करना है उसे, ये सारे स्टेप्स आपको आज की वीडियो से पता चलेंगे। तो गाइस लेट्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो गाइज आई बिलीव अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये हमारा एक एप्लीकेशन है। मैंने एक बेसिक सा, बिल्कुल छोटा सा, सिंपल सा एप्लीकेशन बना रखा है, और आप देखेंगे ये है इस फाइल के अंदर इस एप्लीकेशन 10 ठीक है। किसी काम का नहीं, मैं कोई एप्लीकेशन यहाँ नहीं बना रहा हूँ। एज ए जनरल सिंपल सा एप्लीकेशन है कि कोई भी एप्लीकेशन आप बनाओगे, बेसिक सा ऐप डॉट पी वाई फाइल आपकी स्ट्रीमलीट फाइल है। तो अगर आप इसे डिप्लॉय करना चाहते हो, राइट है, ए डब्ल्यू एस पे आपको डिप्लॉय करना है और उसका आप यूआरएल किसी को शेयर करो, सुबह से यूज़ कर पाए, ये सारी चीज़ें आपको कैसे करना है, क्या करोगे। तो देखिएगा, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, प्रॉपर पैटर्न में बताने वाले हैं। बट उससे पहले आप देखेंगे ये हमारा एक फोल्डर है, एक ये डिप्लॉयमेंट के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। बट कैसे दिखता है, तो जाके सबसे पहले तो मैं इसे अपने गिटहब पे डालना पड़ता है, और यहाँ पर ये डिप्लॉय है कि नहीं चेक कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आप जाएंगे अपने एक्शन के ऊपर, मैं दिखा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो हमारा है, ये अभी यहाँ पर टू इनिशियल कमिट न्यू रीजन, और यहाँ पर आप जाओगे, ग्रीन डॉट दिख रहा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा प्रॉपर डिप्लॉय हो चुका है। ऑलराइट, इस तरीके से जाके आप यहाँ पर देख सकते हो, या अगर आप यहाँ पर जाते हो सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर जाके भी आप देख सकते हो यहाँ पर रनर्स के अंदर, अगर ये हमारा डिप्लॉयड है, प्रॉपर है, तो ये आइडियल करके यहाँ पर सेल्फ होस्टेड पे मैंने करा तो ग्रीन दिख रहा होगा। आई नो ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। देन मैं आपको ये सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या है, कैसे स्टेप्स हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो नाउ अब बात कर लेते हैं। ये डिप्लॉय हो जाएगा तो हम अमेज़न के ऊपर, एडब्ल्यूएस के ऊपर करने वाले हैं बेसिकली। और जब ये डिप्लॉय होगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा, लाइक यहाँ पर आप आ जाओगे और ये डिप्लॉय हुआ होगा, देन आपको यहाँ पर अगर आप जाओगे ईसीआर पे, तो आपको वहाँ पर इसकी इमेज बन के दिख जाएगी। लेट मी जस्ट ईसीआर, ये दिखा देता हूँ थोड़ा सा चीज़ें क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो यूआरएल हमारा, एंड ये स्ट्रीमलेट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर इमेज बन चुकी है, जिसको हम यहाँ पर डिप्लॉय करा रहे हैं, बेसिकली डॉकर का यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर EC2 को सर्च करते हैं तो देखिए हमारा ये मशीन चल रहा है। ऑलराइट, एंड इसके भी अलावा अगर आप यहाँ पर आओगे, देन यू हैव टू चेक, लाइक यहाँ पर सर्च कर देते हैं EC2, और इस वर्चुअल मशीन EC2 नाम की वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर हमने इसको रन कराया हुआ। तो आप जाएंगे तो यहाँ पर इंस्टेंसेस के अंदर आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द थिंग, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस आईडी को, जो पब्लिक आईडी है, और जहाँ पर आप स्ट्रीमलीट का एप्लीकेशन अगर हम लोग बनाते हैं तो उसे 8501 पे हम लोग रन कराते हैं, तो वही हमें यहाँ पर करा के देखना है किस तरीके से ये हमारा रन करता है, राइट। तो ये एप्लीकेशन है कि यहाँ पर डिप्लॉयड है,
आपने देखा गिटहब पे भी चल रहा है और हर जगह यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि इसे हमें रन कराना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो सिंपल सा आप इसे कॉपी करेंगे, इसका जो यूआरएल एड्रेस है, आप जाएँगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस तरीके से कुछ दिखा देगा क्योंकि ये इस तरीके से आपको रन नहीं कराना है। ठीक है? तो आप सिंपल सा जाएँगे यहाँ पर आपने कहा ठीक है इसका पोर्ट नंबर जो हमारा होता है 8501 इस पे अगर हम इसे रन कराना तो कैसे कराएँगे? तो सिंपल सा आप डालोगे देन स्टिल इट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे रन नहीं करा सकते, उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर जाना पड़ेगा और इस तरीके से डायरेक्टली, ठीक है? जो आपका यूआरएल है बस इतना आप यहाँ पर डाल दो और आपका यहाँ पर काम हो जाएगा और ये देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है बेसिक सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप डालोगे यहाँ पर अगर आप चाहते हो कुछ भी जनरेट कराना लाइक हमने यहाँ पर ये वाला ग्राफ बनाया, अगर आप दूसरा कुछ कराना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पर देखिएगा करा सकते हो। लाइन ग्राफ बनाना है आपको स्कैटर प्लॉट बनाना है, जो भी बनाना है, ये हमारा डिप्लॉयड एप्लीकेशन है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आप इसका यूआरएल अगर देख पा रहे हैं, सो दिस इज़ द यूआरएल आपको डायरेक्टली इस तरीके से इसे रन कराना है और इस तरीके से ही आप रन कराओगे एंड इस तरीके से कराओगे देन इट विल नॉट वर्क। ऑलराइट? और ध्यान रखना यहाँ पर अंतर क्या है, आप एचटीटीपीएस वगैरह जो भी चीज़ें हटा के सिंपल सा रन कराओ, इट विल फॉर योर वर्क। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर डिप्लॉय है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा अच्छी तरीके से चल रहा है। सो अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे? हम बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पर एक-एक करके नया फ़ोल्डर बनाएँगे। सारे स्टेप्स एक-एक करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। सो बिलीव मी गाइज़ इस डिप्लॉयमेंट के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन जितने भी हम लोग आगे करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और उन सारी जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो और स्क्रैच से इसे बिल्ड करते हैं, नया डिप्लॉयमेंट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है? कैसा होगा? एक्चुअल में आउटपुट इस तरीके से आता है। ऑलराइट? दैट्स इट गाइस। यहाँ पर देखिए आइडियल है, अगर चल रहा है तो सब कुछ ठीक है, सेल्फ होस्टेड के ऊपर। ऑलराइट? चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखानी है, वो चीज़ यहाँ पर सिंपल सी कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो हमने यहाँ पर स्ट्रीमलीट पे इसे एक्सेस नहीं करा रहे, राइट? आप नॉर्मल यूआरएल पे डायरेक्टली इसे आप यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हो। बट अगर आप चाहते हो नहीं, ये हमारा एनजिनिक्स, ठीक है? एनजिनिक्स जो कि एडब्ल्यूएस पे अगर आप जाओगे, एडब्ल्यूएस पे दिस राइट, यहाँ पर ये हमारे डायरेक्टली हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। डायरेक्टली हम इस एआई पे, इस आईपी एड्रेस पे जाएंगे, सॉरी इस पे, और यहाँ से हम इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप इसे स्ट्रीमलीट के थ्रू भी यूज़ करना चाहते हो, उसके थ्रू अगर आप देखना चाहते हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसे हटाएंगे। डायरेक्टली आपको इस तरीके से नहीं जाना। हमने क्या चला रखा है, एच टी टी पी, आई बिलीव नाउ इट विल वर्क, राइट? तो यहाँ पर हमारा पेज नॉट फाउंड या इज वर्किंग, राइट? तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एच टी टी पी एस पे नहीं चलता है, एच टी टी पी पे जाके अगर आप चलाओगे और फिर जो भी आपको एड्रेस डालने वो सारे एड्रेस आप डालोगे, देन इट विल पॉज योर वर्क, राइट? तो मैं आपको एक बार और यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है हमारा, और हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, ये है, ठीक है? ये हमने यहाँ पर डाला है, एच टी टी पी एस हटा देना है आपको, ठीक है? जिस प्रोसेस को हमने फॉलो किया उसके हिसाब से, और दिस विल वर्क राइट देयर। ठीक, तो आप यहाँ पर जाओगे एंड इफ यू जनरेट डेटा समथिंग एल्स लाइक लाइन ग्राफ की जगह आपने हिस्टोग्राम बनाना, देन इट विल बिहेव लाइक अ हिस्टोग्राम। ये सिंपल सा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब नहीं है, डिप्लॉयमेंट हमारा पर्पस है। सो आई बिलीव दोनों तरीके से डायरेक्टली आप कैसे एक्सेस करोगे, स्ट्रीमलीट के थ्रू, बेसिकली जो हमारा यूआरएल पोर्ट होता है उसके थ्रू कैसे एक्सेस करोगे, दोनों चीज़ें मैंने सिखा दी। अब एक एक करके सारे स्टेप्स को यहाँ पर सीखना शुरू करते हैं। सो दैट्स इट गाइस, शुरू करते हैं फिर वीडियो को, चलिए। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम आ चुके हैं, हमारा एक नया फ़ोल्डर है जहाँ पर हम बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं सारी चीज़ों की, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गिटहब बनाना पड़ेगा। बट उससे पहले हम यहाँ पर एक अपना ऐप जो है सिंपल सा बना लेते हैं, यही वाला ऐप बना लेते हैं, लाइक ऐप डॉट पी वाई, और ये बन गई हमारी ऐप डॉट पी वाई फाइल। इसके अंदर हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कोड डायरेक्टली यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन हमारा किस तरीके से रन कर रहा है बेसिकली। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने डाल दिया और हम अब आते हैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल। यू हैव टू जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस टर्मिनल एंड दिस इज द, ठीक है? एंड अगर आप यहाँ पर एक्टिवेट करना चाहते हो किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को तो एक्टिवेट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो देन इट्स आल्सो फाइन। बट तरीका ये होता है कि आपको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो लेट्स सपोज मेरा यहाँ पर एक्टिवेट जो एक इन्वायरमेंट है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं, लाइन 3। एंड इसके अंदर आप जाओगे, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको रन कराना, इस कोड को रन कराना। अब एक स्ट्रीमलिट का एप्लीकेशन आपने बनाया है, इसे आपको रन कराना है, स्ट्रीमलिट, एस टी ए आर, स्ट्रीमलिट रन ऐप डॉट पी वाई। जैसे आप इसे रन करोगे तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन इस तरीके से देखिए एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है कि हमारा जो भी यहाँ पर डेटा दिया गया है उसका स्टैटिक्स की बेस पे हम इसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज लाइक इन लाइन फॉर्मेट एंड दिस इज द थिंग। अगर आप कलर चूज करना चाहते हो देन यू हैव टू दिस ऑप्शन टू चूज द कलर एज वेल, लाइक दिस।
ओके, सो ये कलर हमारा इस तरीके से आ जाएगा जनरेट। तो हमारा देखिए यहाँ पर लाइन के बेस पे जनरेट हो गया। अगर आप हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कराएंगे इस डेटा को तो हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा बेसिक सा एक छोटा सा एप्लीकेशन है यहाँ पर। अब ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर चल रहा है, बट हमें क्या करना है, ये तो यहाँ सिस्टम के अंदर लोकल सिस्टम के अंदर हमारा चल रहा है, बट हम इसे डिप्लॉय करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर बंद कर दिया है नाउ। अब आपको देखना है कि एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। इस पीडीएफ के थ्रू इसमें सारे के सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं और ये पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देने वाला हूँ, ठीक। तो इस पीडीएफ के जो भी स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस आपको वो सारे के सारे स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं एंड दैट्स द थिंग, ठीक है। बस उतना ही आपको यहाँ पर करना है। तो आप जाओगे तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइक सबसे पहले तो आपको अपनी गिटहब रिपोजिटरी बनानी है, देन आप इस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जो भी प्रोजेक्ट आपका होगा डिपेंड करेगा, यहाँ तो हमारी सिर्फ एक फाइल है ऐप.py। तो जो भी आपकी मेन फाइल है जिसे रन करने पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा उस फाइल के हिसाब से आप करेंगे, बट इतना जो है पार्ट, ये ऐप.py के अलावा इतना जो आपकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक्स्ट्रा बन जाएंगी, इतना आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पर डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी एक, राइट। रिक्वायरमेंट डॉट टी बनानी पड़ेगी, डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी, डॉकर इग्नोर बनानी पड़ेगी, एनजीएनएक्स बनानी पड़ेगी। इन सबका कोड भी यहाँ पर इस फाइल के अंदर अलग से दिया गया है। ये सारे स्टेप्स आप यहाँ पर देख लोगे, देन आपको फिर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स करने हैं, बाकी सारे स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे उनका, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। अभी हम सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। देन डिप्लॉय कैसे कराना है, उसके लिए क्या कमिट करना है, कैसे करना है, वो सारी कुछ, एंड रनर कैसे काम करेगा, ये बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं। और ये हमारा फ्लो, जिस फ्लो के थ्रू आप यहाँ पर देखेंगे कि एज ए डेवलपर आप अपना कोड को पुश करेंगे, देन यहाँ पर क्या होगा वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। और यही सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कोड को यहाँ से उठाएंगे और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हर फोल्डर, हर प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ भी हम लोग बना रहे होंगे। एंड बस इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप अपना डिप्लॉयमेंट करा सकते हैं। डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर ये वाली फाइल हमारे पास, आपका जो अपना फाइल हो, जो भी आपने फाइल का नाम डाला होगा उस फाइल के नाम आप बनाएंगे, बाकी सारे स्टेप्स आपके सेम रहेंगे, ऑलराइट। चलो, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस फाइल स्ट्रक्चर या इस फोल्डर स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट करना है। हम कमांड के थ्रू भी करा सकते हैं इसे, बट अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे नॉर्मली ही यहाँ पर क्रिएट कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करा जाए। अब ये हमारा नॉर्मल सा फोल्डर स्ट्रक्चर था जिसे हमने बनाया था और वो चल रहा था। हम एक काम करते हैं, नए पे जाते हैं, ये हमारा बंद हो चुका है। एंड यहाँ पर राइट गिटहब पे जाते हैं और यहाँ पर जाके हम एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं अपनी, और उस रिपोजिटरी का नाम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक डिप्लॉय, ठीक है। इसका नाम क्या था हमारे पुरानी वाली का, डिप्लॉय गाइड, राइट। उसका नाम डाल देते हैं डिप्लॉय गाइड, ठीक है। ये हमने इसका नाम रख दिया है रिपोजिटरी का, बाकी हमें कुछ करना नहीं है। रीडमी हमें ऐड कर लेना, लेट्स सपोज ऐड रीडमी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है। लाइसेंस ऐड करना चाहते हो देन आप एमआईटी का लाइसेंस वगैरह जो भी ऐड करना आप ऐड कर सकते हो, बट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं। तो सिंपल से आप जाओगे यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी, ऑलराइट। ये स्टेप आपने यहाँ पर कर दिया। आपकी रीडमी फाइल के अंदर अभी कुछ एज सच लिखा नहीं मिलेगा, राइट है। तो इस तरीके से आई बिलीव ये बेसिक स्टेप आपको पता है, और यहाँ से जाके आप इसे क्लोन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप आए हैं एंड सिंपल सा आपको जाना है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर आप आए अभी इस फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जाके अपनी इस गिटहब को क्लोन कर लेना, इस रेपो को क्लोन कर लेना। तो सिंपल सा आप आए गिट क्लोन एंड हेयर, आपने इसे पूरा क्लोन कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा और उसके अंदर ये ऐप.py फाइल दिख रही होगी, बट हम क्या करते हैं इसे मूव करा देते हैं अंदर, राइट। तो ये हमारी ऐप.py फाइल इसके अंदर अभी आ चुकी है, राइट। ओके, आई बिलीव यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने गिट क्लोन करा दिया, एक रेपो हमने ली है, उस रेपो को हमने यहाँ पर क्लोन करा दिया है। ये सिंपल सा दैट्स इट गाइस, राइट है। अब क्या करना है, अब हमें एक एक स्टेप्स जो भी यहाँ पर दिए गए उन सारे स्टेप्स के हिसाब से यहाँ पर अपना जो फाइल स्ट्रक्चर है बेसिकली ये वाला, इस फाइल स्ट्रक्चर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैनुअली भी बना सकते हो आप और कोड लिख के भी बना सकते हो। हम लोग यहाँ पर आपको समझ में आए तो इस बार मैनुअली ही बना लेते हैं। ओके, सो नाउ हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लाइक कुछ कुछ फोल्डर्स हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपल सा मैनुअली बना लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर हम गए और हमने लिखा है डॉट गिटहब, ठीक है। डॉट गिटहब नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। फिर इस फोल्डर के अंदर जाके फिर हमें एक और नया फोल्डर बनाया जिसको हम बोलते हैं वर्क फ्लोज, ठीक है। वर्क FLOWS, ठीक है। ये हमने एक और नया फोल्डर बनाया जिसका नाम है वर्क फ्लो। और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर एक और अपना नई फाइल बनाने वाले हैं। उस फाइल का नाम क्या रहेगा, deploy.yaml। इसी के अंदर अपने सारे स्टेप्स लिखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो अभी के लिए बस हम इसका नाम डाल देते हैं लाइक डिप्लॉय
ठीक है, क्या नाम रहता है इसका, YML, बस इतना आपको डाल देना। तो ये हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर अपना बना लिया है, गिटहब डॉट वर्कफ्लो, ये किसके अंदर है, इसी फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर nginx, ठीक है, nginx का यहाँ पर यूज़ करेंगे। nginx का मतलब ये होता है कि आप किसके थ्रू यहाँ पर रन करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह, तो उसके लिए फोल्डर बना लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ें। तो डिप्लॉय के अंदर गए हम, और यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना, तो सिंपल सा नया फोल्डर, इसका नाम हो जाएगा nginx, ठीक है, ng, ओके, राइट, ये हमारा फोल्डर बन चुका। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, जिसका नाम हम अभी के लिए रख देते हैं लाइक app.con, ठीक है, ये हमारी एक फाइल बन गई। तो हमने 2 फ़ोल्डर्स बना लिए हैं, और अब हमें यहाँ पर बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है, लाइक एक और फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा हमारा डिप्लॉयर कंटेनर, और उसमें कंटेनर से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं उनको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, सो ओके, ठीक है, तो बना लेते हैं हमारा एक दूसरा फ़ोल्डर, यहाँ पर एक और बनेगा, इसके अंदर जाएँगे हम, नया फ़ोल्डर, और इस फ़ोल्डर का नाम क्या रख देते हैं, लाइक स्क्रिप्ट्स, ठीक है, SCRIPTS, ठीक है, स्क्रिप्ट नाम का हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर हम एक और यहाँ पर फाइल बनाने वाले हैं, जिसका नाम क्या रहेगा हमारा, डिप्लॉय कंटेनर डॉट एस एच, ठीक है, ये हमारी फाइल रहेगी जिसके अंदर हम आगे चल के अभी कोड ऐड ऑन करेंगे। तो हमने 3 फोल्डर यहाँ पर बना लिए, nginx हमारा हो चुका है, गिटहब वर्कफ्लोज हो चुका है, स्क्रिप्ट हो चुका है, दैट्स इट, ठीक। अब हमें सिंपल से कुछ फाइल्स और बनानी है, लाइक हमने डॉकर एक फाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें डी हमारा कैपिटल रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉकर फाइल। और इसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पर, तो आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर डॉकर इग्नोर बनानी पड़ेगी, राइट, डॉट इग्नोर फाइल, ठीक है, IGNORE, DOKERIGNORE, ओके, ठीक है। तो इतनी सारी फाइल हमारी बन गई, डॉकर इग्नोर बन गई, डॉकर रिक्वायरमेंट बन गई। अब हमें एक और फाइल यहाँ पर बना लेनी है, लाइक हमारी रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। ऑलराइट, तो ये भी फाइल बन गई, रीडमी फाइल भी अगर आप ऐड करना चाहें तो रीडमी ऑलरेडी यहाँ पर है। तो इतना सारे फाइल्स हमारी बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे फाइल्स के अंदर जो जो एक एक कोड है, और वो सारा कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, उससे बस मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने, ठीक। रिक्वायरमेंट डॉट टी डॉकर फाइल हो गई हमारी, ऐप डॉट पी हो गई, डॉकर इग्नोर हो गई है, एंड इन सारे फोल्डर्स के अंदर अपना स्क्रिप्ट वगैरह जो भी लिखना है वो सारा कोड लिखेंगे। सो ये हमने सेकेंड स्टेप कर लिया, फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है, गिट बना लिया है। एंड इस फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं इनके अंदर इस कोड को रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है विद वर्जन हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। तो सिंपल सा आप जाओ, जो भी आपने यहाँ पर लिखा, लाइक आपने स्ट्रीमलीट और इसके ये हो गया, पांडा हो गया, नंपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, इनके साथ ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने अभी बनाया था, चल रहा था, वो यहाँ पर बनाया है। तो उसके लिए हमने सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर यहाँ पर ऐड ऑन कर दी है। इसके बाद आप आओगे रीड में के अंदर, हम बहुत सारी चीज़ें लिखना है हमें, लास्ट में मैं जाके यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। कुछ इस तरीके से चीज़ें रहेंगी, इसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स मेंशन है, आप जाके यहाँ पर देख सकते हो, राइट। कि सबसे पहले आपको क्या करना है वो सारे स्टेप, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, लास्ट में अगर आपका जो रन हो गया तो उसे न्यू रनर पे कैसे लेके जाना है, इसको बंद कैसे करना, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर डाल के रखे हैं। जब हम लोग अपलोड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए, इतना हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, कोड ऐड ऑन करना है। तो डॉकर इग्नोर के अंदर जैसे हमने रिक्वायरमेंट डॉट टी बनाई है, जैसे हम गिट इग्नोर करते हैं ताकि हमारा कोई भी फाइल गिटअप पे ना चली जाए जिसमें हमारे क्रेडेंशियल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अगर हमें रोकनी होती तो हम उसे करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर डॉकर इग्नोर का भी यूज़ करते हैं। तो डॉकर इग्नोर के अंदर हमें क्या ऐड ऑन करना है, ये सिंपल सा फॉल्ट रहता है बस, इसके अलावा आपको और सच यहाँ पर कुछ नहीं करना, यही सेम चीज़ें हैं, बस इतनी आपको यहाँ पर लिख देनी है, दैट्स इट, राइट है। गेट गिटअप रीडमी एंड ये सारा पार्ट आपको लिख देना, ये हमारा इग्नोर करेगा। अब बात करते हैं हमारा मेन जो फाइल है उसके अंदर, उस पर आते हैं। लाइक आप डॉकर फाइल के अंदर जाओगे, और डॉकर फाइल के अंदर हमें अपना कोड लिखना पड़ता है। क्या कोड रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये सारा कोड भी आपको यहाँ पर इस जगह पे लिखा हुआ मिल जाएगा, लाइक जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट है, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है भाई, कौन सा पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम डॉकराइजेशन करने के लिए, क्योंकि इसका पर्पस होता है डॉकर के लिए हम लोग फाइल बना रहे हैं, ठीक है। कंटेनर बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो वर्किंग डायरेक्टरी जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम रहेगा, जैसे हमारे यहाँ पर ऐप रहेगा, ठीक है। आपके जब भी आप डॉकर फाइल लिखोगे तो वहाँ पर बस उसका नाम डालोगे, और कोशिश करेगा ऐप फाइल ही बना के आप रन कराएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और चेंज भी नहीं करना। बाकी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टी इंस्टॉल करना है, तो वो हमारा हो जाएगा, राइट, इस तरीके से लिख देना है। एंड किस जगह पे स्ट्रीमलीट पे हम इसे यूज़ करने वाले हैं, तो 8501 इसका पोर्ट नंबर रहता है।
जो कि हमने मेंशन किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोकल होस्ट 8501, एंड ये इसका हेल्थ चेक वाला पार्ट हो गया। राइट, इसके अंदर हमने एंट्री पॉइंट क्या क्या है हमारा बहुत सारा कुछ मेंशन करेंगे, लाइक स्ट्रीमलीट रन, ये हमारा ऐप डॉट पी वाई फाइल है, रन हमें करना है, सर्वर पोर्ट हमारा क्या रहेगा एंड एड्रेस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी। स्ट्रीमलीट के लिए डॉकर फाइल आपकी इसी तरीके से बनेगी, बाकी इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना। हमने डॉकर इग्नोर कर लिया है, ऐप डॉट पी वाई फाइल हमारी ऑलरेडी रेडी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना सारा चीज़ें हमने कर ली। अब बात करते हैं इसके अंदर और डिप्लॉयमेंट कंटेनर, इसके लिए हमें क्या क्या करना है और क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को लिखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं गिटहब वर्कफ्लो, और यहाँ पर हमारा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, डिप्लॉय डॉट बाई एम एल। क्या लिखना है इसके अंदर, क्या लिखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फ्लो होना चाहिए, वो सारा पार्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। राइट है, अब ये हमने यहाँ पर जो ऐड ऑन किया ये क्या है, तो जो भी काम हम यहाँ करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखें। लाइक हमने क्या बनाया, एक सेल्फ होस्टेड रनर हम बनाने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं। ब्रांच कौन सी रहेगी, हमारी गिटहब की मेन रखी है, और आप देखेंगे यहाँ पर सेल्फ होस्टेड पे हम इसे रन करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हैं। अब इनका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा, क्या क्या इसके अंदर लिखा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, और वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। लाइक ये देखिए, तो इसका पूरा जो हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हो रहा है, उस पूरे डिप्लॉयमेंट का फ्लो क्या रहता है वो मैं आपको यहाँ पर पहले समझाता हूँ, देन आपको ये स्क्रिप्ट समझ में आएगी। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है डिप्लॉयमेंट फ्लो। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अपने गिटहब के कोड को गिटहब पे पुश कर देंगे। हमने अभी सिर्फ उस कोड को यहाँ पर गिटहब को क्लोन किया, अभी उसको पुश नहीं किया, तो सबसे पहले तो अपना कोड जो भी अपने चेंजेस किए हैं उसे पुश कर देंगे। राइट है, तो जैसे आप पुश करेंगे तो क्या होगा, इट ट्रिगर्स द गिटहब एक्शन वर्क फ्लो, गिटहब एक्शन वर्क फ्लो को ये ट्रिगर करेगा। क्या होता है गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, हमने लास्ट जो डायरेक्टरी थी हमारी, अगर आप इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक्शंस। राइट, एक्शंस, इसे ये ट्रिगर करेगा यहाँ पर। राइट है, चलो ये उसे ट्रिगर करेगा, देन क्या होगा, सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो एग्जीक्यूट द सेल्फ होस्टेड EC2 रनर, और इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर जो EC2 रनर होगा उसको वो ट्रिगर करेगा। बेसिकली हम लोग देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और उसके लिए हमने लिखा है रन ऑन सेल्फ होस्टेड, तो सेल्फ होस्टेड पे हम रन कर रहे हैं, उसके लिए हम उसे ट्रिगर कराएंगे। थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चेकआउट कोड, बेसिकली गिटहब एक्शंस पुश द लेटेस्ट कोड फ्रॉम द रिपोजिटरी। तो क्या होगा, गिटहब एक्शन जहाँ पर हमने इसे रन करा दिया है, वो इस सारे के सारे कोड को पुल कर लेगा, जो भी अपडेट आपने किए हैं, लाइक आपने यहाँ पर कोड किया है। अब इस कोड को जब आपने किया है यहाँ पर, तो आपने कुछ भी चेंजेस किए होंगे, तो वो चेंजेस को यहाँ से पुल करेगा, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर चेक करेंगे AWS के क्रेडेंशियल जो भी आपने दिए हैं, उन सारी चीज़ों को चेक होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन करा जाएगा, और यही सारी चीज़ें हमने इस फाइल के अंदर लिखी हैं। लाइक आप देखेंगे यहाँ पर ये चेकआउट कोड हो गया, जो भी आपने नया कोड डाला होगा उसको ये फेच करेगा, देखेगा, उसके बाद AWS क्रेडेंशियल देखेगा। उससे पहले ये मेन फाइल पे चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं कि AWS एक्सेस आईडी की क्या है, सीक्रेट आईडी की क्या है, आपका रीज़न क्या है, कहाँ पर आप अपने इस कोड को डिप्लॉय करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें क्रेडेंशियल्स हमने बेसिकली डाल दिए हैं AWS के। तो वो क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पर लॉगिन वाला जो भी पार्ट था वो हमने डाल दिए। देन हम आते हैं यहाँ पर फिफ्थ स्टेप, इसमें क्या होगा, ECR पे, द वर्क टू लॉग इन टू द ECR टू पुश द पुल द डॉकर इमेज। अब यहाँ पर जो अभी आपकी इमेज होगी उसको ये पुल करने की कोशिश करेगा, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद हम आते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये ठीक है, यहाँ तक हम आ चुके थे। देन अरे भाई साहब क्या हो रहा है? क्या है, जस्ट वेरी सॉरी गाइस, नाउ इट्स शुड वर्क। हाँ, यहाँ पर हम आ गए थे। इसने ECR की जो इमेज बनाएगी, देखिए होगा क्या, यहाँ पर आप अपना कोड को डालोगे, उस कोड को पहले हम ECR का यूज़ करके उसकी एक इमेज बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे। राइट, कंटेनर हमारा डॉकर चल रहा होगा, उसका यूज़ करके हम यहाँ पर एक इमेज बनाएंगे। द एप्लीकेशन इज बिल्ड इनटू द डॉकर इमेज, यहाँ पर आपकी इमेज बनाई जाएगी, और उस इमेज का यूज़ करके हम वहाँ पर आगे चीज़ों को डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करेंगे। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो स्टेप हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक आप देखेंगे यहाँ पर ECR को हमने बनाया। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इमेज वगैरह बनाएंगे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये हमारी इमेज जैसे क्रिएट हो जाएगी ये वाला, फिर हम क्या करना है यहाँ पर, इंस्टॉल एनजिनिक्स। ठीक, एनजिनिक्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो नॉट इंस्टॉल अगर नहीं होगा तो हम इसे यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये कोड हमने यहाँ पर लिखा है स्टेप नंबर 7 के अंदर। देन स्टॉप एंड रिमूव एनी एग्जिस्टिंग कंटेनर, अगर कोई पहले से कंटेनर वहाँ पर रन कर रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर उसे ख़त्म कर देंगे, उसे यहाँ पर हटा देंगे। राइट,
उस कंटेनर को यहाँ से रिमूव कर देंगे अगर पहले से कोई कंटेनर हमारा रन हो रहा है, वो कोड लिखा हुआ है। देन आप देखेंगे न्यू कंटेनर हम यहाँ पर अपना कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस कंटेनर को रन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया, पोर्ट नंबर ये वाला सेलेक्ट करेंगे और देन अपना नया कंटेनर बनाएंगे। ये देखिए नया कंटेनर बनेगा और कहाँ पर रन करेगा हमारा, वो सारे पार्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसके बाद आप देखेंगे कॉन्फ़िगर nginx एज अ रिवर्स प्रॉक्सी, ये वाला पार्ट करने के बाद आप देखेंगे स्टेप नंबर 10 हो जाएगा और रीस्टार्ट nginx, और ये हमारा होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो होता क्या है, आपने अपना कोड गिटहब पे डाला, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये हमारी सारी चीज़ों को कर लेगा, आप कुछ नहीं कर रहे। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं CI/CD डिप्लॉयमेंट, राइट है। तो इस टाइप के जो डिप्लॉयमेंट होगा वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट गाइस जस्ट लेट मी टेक द पेन एंड यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, ये हमारा कौन सा डिप्लॉयमेंट है, CI/CD मतलब कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होगा, आप अपने गिटहब में चेंज करके जो भी आपने कोड में चेंज किया आप डायरेक्टली पुश कर दोगे गिटहब में, उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी करना है राइट, कि जो भी अपडेटेड कोड है वो फेच करे, फिर उसके बेस पे आपकी क्रेडेंशियल चेक करे, उसके बेस पे आपकी इमेज क्रिएट करे, उसके बेस पे आपको एनजीएनएस को एक्सेस करे, उसके बाद आपके कोड को रन कराए वहाँ पर, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको नहीं करना पड़ा। इसीलिए इसे बोलते हैं CI/CD डिप्लॉयमेंट। जो भी आप अपने कोड के अंदर चेंजेस कर रहे होगे, वो कोडेस वो चेंजेस अब ऑटोमेटिकली अपने आप वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, इसलिए इसे बोलते हैं CI/CD। और वो सारा कुछ हो तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं तो कोड लिखना पड़ेगा, और वही कोड इस फाइल के अंदर हमने लिख रखा। हो सकता है आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा तो ये देखिए क्या स्टेप्स है, मैंने वर्कफ्लो इसका बना दिया। देखिए डेवलपर अपना कोड को पुश करेगा गिटहब रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पर गिटहब एक्शन वर्कफ्लो काम करेंगे, चेकआउट होगा, AWS क्रेडेंशियल्स चेक होंगे, लॉगिन करेगा एंड इमेज बनेगी। फिर इस पूरे कोड को आपके ECR में पुश कर दिया जाएगा एज ए इमेज। ECR क्या हमारा, AWS पे हम लोग इमेज बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको दिखाएं हम तो आप सिंपल सा गूगल पे जाओगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है लाइक ECR। ये ECR में आपको क्या है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, यहाँ पर हमारी इमेज वगैरह सेव हो रही है। जैसे इस वाले एप्लीकेशन के लिए ये इमेज हमारी यहाँ पर क्रिएट होगी। अगर आप जैसे इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये इसकी इमेज बन रही है। तो ये वाला पार्ट जो है ये हमने यहाँ पर दिखाया कि आपकी ये इमेज जाएगी नहीं, अब इमेज यहाँ पर पुल हो जाएगी। फिर उस इमेज को जो आपकी ECR के अंदर गई है उसको पुल करेगा EC2 सेल्फ होस्टेड रनर। अब EC2 क्या है, आप सिंपल सा यहाँ पर जाके सर्च करोगे, फिर से देखिए EC2 जहाँ पर अपने कोड को रन करा रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना यहाँ पर तो आपको दिखेगा ये जो हमारा हमें नई यहाँ पर उबंटू पे एक मशीन मिली है, वर्चुअल मशीन मिल रखी है ना। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पर रन करने के लिए हम उसे EC2 पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन का रन करने के लिए। तो जो भी आपका अपडेटेड लेटेस्ट कोड होगा पहले तो वो फेच होगा, देन यहाँ पर जाएगा ECR में इमेज बनेगी, उसकी इमेज बनने के बाद वो EC2 के ऊपर जाएगा, वहाँ पर नया कंटेनर बन के वहाँ पर वो फिर से रन होना शुरू हो जाएगा। चेक करेगा आपका कहाँ पर सर्वर कहाँ पर रन करना है, वो nginx सर्वर प्रॉक्सी चेक करेगा, और उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर स्ट्रीमलीट पे आप उस कोड को रन करा सकते हो। तो ये पूरा स्टेप जो है, पूरा जो फ्लो होता है, किस तरीके से कोड हमारा रन करता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन आई बिलीव कर दी हैं। बस आपको इतना ही फॉलो करना है। सो आई बिलीव इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। बस आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, डायरेक्टली आप इस तरीके से, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। लाइक सबसे पहले तो आप क्या चेकआउट करने वाले हैं, देन आप कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल करने वाले हैं, इस लाइन का, इस कोड का मतलब ये है। स्टेप बाइज मैनर में पूरा का पूरा कोड मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, और ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आई बिलीव इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने यहाँ तक क्या-क्या कर रखा है इस पर्टिकुलर फाइल्स एंड फ़ोल्डर के अंदर। हमने देखा गिटहब वर्कफ़्लोज़ बनाना, वर्कफ़्लोज़ के अंदर आपको यहाँ पर YML फाइल के अंदर सारे स्टेप्स लिखने हैं, उन सारे स्टेप्स का मतलब क्या है, वो हमने समझ लिया। फ़्लो क्या रहता है, वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है? चलिए, अब हमें यहाँ काम करना है, यहाँ पर अगर आप जाओगे app.config, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं nginx हमारा काम करे, तो बस यही सेम तरीका आपको डाल देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना जब भी किसी भी फ़ोल्ड के लिए आप करा रहे हो। इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ बहुत ही सिंपल है कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं तो nginx में हम इसे यूज़ करा पाएँ, रन करा पाएँ, उसके लिए हमें यहाँ पर इस कोड को डालना है, दैट्स इट, ठीक? तो ये हमारा हो जाएगा nginx, ये एंड स्क्रिप्ट, इसके हम अंदर डिप्लॉयमेंट कंटेनर, और इसके अंदर आपको जाके अपना कोड भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, किस तरीके से आप क्या-क्या यहाँ पर चीज़ें करने वाले हो, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पर कोड डाल देंगे, राइट। ये आपकी रिपोजिटरी रहेगी, ये आपकी रजिस्ट्री रहेगी, ये आपका इमेज टैग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डाल दी हैं। डॉकर कमांड क्या रहने वाला, वो सारा कुछ आप डालोगे। ये सब सेम आपको रखना, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर ऐसे करने हैं नहीं, दैट्स इट।
ठीक है, बस आपको इसी तरीके से सारी की सारी चीज़ें डाल देनी है और जो ऑटोमेटिकली अपने आप जो रजिस्ट्री आप डालोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप आती रहेंगी और ये उसे लोड कर लेगा। ये कोड ऐसा है, जो आप वहाँ पर जाके वैल्यूज़ पास करते हो, वो वैल्यू का क्रेडेंशियल्स आप जो भी पास करोगे, वो क्रेडेंशियल्स यहाँ पर अपने आप आ जाएँगे और वहाँ से फेच होके आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तो आपको बस यहीं पे जानना है और जो हम आगे स्टेप्स बताने वाले हैं, उनको आप धीमे से देखेंगे प्रॉपर तरीके से, उससे आपको समझ में आएगा क्या-क्या स्टेप्स आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं और डायरेक्टली बस ये वैल्यूज़ को हमारी एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स इट। ठीक है? चलिए, जैसे हमारा रीजन जो भी आप डालोगे, वो रीजन को रीड करेगा यहाँ पर, दैट्स इट। ऑलराइट। तो आई बिलीव गाइस यहाँ तक हमारी चीज़ें बन चुकी हैं, लाइक हमने डिप्लॉय करना शुरू करा था और इस रिपोजिटरी के अंदर हमारा क्या-क्या हो चुका है, इतना सारा फ़ोल्डर एंड फाइल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इतना सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी भी यहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ ये है कि ये जितनी फाइल्स एंड फ़ोल्डर हमने बना लिए हैं, आई बिलीव ये हमारा बाहर है, ठीक है? तो इसे हमें अंदर करना पड़ेगा, आई विल सो इसे मूव कर देते हैं इनसाइड, क्योंकि ये बाहर दिख रहा है मुझे, ठीक है? मूव कर देते हैं इसे एंड रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ये भी मूव कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स इज़ फाइन, ठीक है? ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे फ़ोल्डर को जो हमने क्लोन किया हुआ था, ठीक है? हमने गिट क्लोन किया था और ये हमारा क्लोन हो गया था। कैसे क्लोन किया था? सिंपल सा आप जाओगे, ये आपकी रिपॉज़िटरी है ये, और इसके बाद यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, इसका आपने कॉपी किया, यहाँ से इसे कॉपी करके गिट क्लोन लिखा और गिट क्लोन करके आपने यहाँ पर क्लोन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर आता है कि आप इसे ऐड ऑन करके ऐड करके और बाकी चीज़ें कर दो। तो इसके लिए हमने कोड यहाँ पर डाल दिया। अगर आपको गिट का नहीं पता तो सिंपल सा आप एक-एक कमांड यहाँ से उठाओगे, लाइक इनिट नहीं करना है, गिट ऐड कर दोगे डायरेक्टली, तो जो भी चेंजेस यहाँ पर हैं वो सारे यहाँ पर आपके ऐड ऑन हो जाएँगे, ठीक है? एंड उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को गिट पे पुश करोगे। इज़ इट ओके? ओके। ओके, ये अगर आप देखो यहाँ पर ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, लाइक इसे हटाते हैं एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉट एम्प्टी डायरेक्टरी। पहले तो हमें ये दिक्कत है कि हमें इस फाइल के इस फ़ोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, राइट है? इस फ़ोल्डर के अभी हम अंदर नहीं आए, तो अगर हम यहाँ पर एलएस करते हैं, तो सिंपल से हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एलएस एंड इसके अंदर जाने के लिए हम लोग चेंज डायरेक्टली करेंगे, उस तरीके से इसके अंदर आ गए। अब अगर हमें अपना जो कोड था डिप्लॉय तो हो चुका है, गिट ऐड करेंगे देन इट विल वर्क, राइट? हो गया? ओके। ये हमने क्या कर रखा है यहाँ पर? यहाँ पर अब आओगे तो सबसे पहले ये बोला था ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉट एन एम्प्लॉय डायरेक्टरी, नहीं है ऐसा कुछ, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एलएस किया और एलएस से हम इस डायरेक्टरी चेक करी कहाँ पर हम आए थे, जो हमने क्लोन किया हम उसके अंदर गए और वहाँ पर जाके फिर हमने गिट ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करना पड़ता है कमिट, राइट है? कमिट करना पड़ेगा एंड जैसे आप यहाँ पर जाओगे कमिट कर देना है, बट कमिट करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस ब्रांच पे आप जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी हमें देखना। तो हमने यहाँ पर डाल दिया इनिशियल कमिट और ये हमारे सारे कमिट्स यहाँ पर देखने लग गए। अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ब्रांच हमारी क्या रहेगी, तो आप डालोगे यहाँ पर ब्रांच, ब्रांच हमने मेन सेलेक्ट कर रखा, आप देखेंगे माइनस एम इक्वल टू मेन। तो यहाँ पर हमारा ब्रांच सेलेक्ट हो चुका। अब आप इसे करोगे रिमोट ऐड ओरिजिन, करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे क्लोन कर लिया। तो इस स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ठीक है? तो इस स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो डायरेक्टली, फिर अपने कोड को जो भी आपका कोड है उसे आप यहाँ से पुश करा सकते हो, आपको बाकी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत ऐसे पड़ेगी नहीं, ठीक है? आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ठीक, तो बस डायरेक्टली आपने यहाँ पर जाके फिर पुश कर देना है, इस कमांड को हम कॉपी करेंगे एंड सिंपल सा हम यहाँ पर पुश कर देंगे। राइट, हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। आई बिलीव ये हमारा सारी चीज़ें यहाँ पर जा चुकी हैं, जो भी कोड हमने यहाँ पर अपडेट किया है। ये देखिए डिप्लॉय गाइड अभी तक ऐसा दिख रहा था और जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो सारा का सारा अपडेटेड कोड हमारा यहाँ पर दिख जाएगा और जो भी हमने रीडमी डॉट फाइल के अंदर लिख रखा है, ये आप इधर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा रीडमी के अंदर जो भी चीज़ें लिखी वो हमने यहाँ पर देखने को मिलने लग गया, ठीक है? कैसे रन करना, क्या करना, बाकी सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलना है। दैट्स इट गाइस, तो ये हमारा कोड यहाँ पर जा चुका है। किस तरीके से आप रन करेंगे, न्यू रनर क्या है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ तक हमने सारा कुछ करके पोस्ट कर दिया है। अब हम बात करेंगे स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 के अंदर हमें देखना है AWS के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या क्रेडेंशियल्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है? आई बिलीव दिस इज फाइन टिल हेयर नाउ। अब रीडमी के अंदर जो फाइल्स हमने लिख रखी हैं, जो कोड हमने लिख रखा, उसको आप देखेंगे और वही सारे स्टेप्स हमें करने हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले AWS पे जाना, अपना एक IAM यूज़र क्रिएट करना है और उसको किस तरीके से क्रिएट कराएंगे वो हमने सारे लिखे हैं। उसके अंदर पॉलिसीज़ कौन सी अटैच करनी है वो हमने सारे लिखी हैं एंड दैट्स इट। ये फर्स्ट स्टेप हमारा IAM यूज़र वाला पार्ट है। तो दैट्स इट। अब हमें जाना है अपने AWS के ऊपर और यहाँ पर जाके आपको सिंपल सा सर्च कर लेना, लाइक IAM यूज़र। ये वाला जो हमारा पहले वाला है चल रहा था उसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जाएँगे, सर्च करेंगे, AWS के लॉगिन करने के बाद आओ,
आओगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा। एड्स इस इंटरफेस के ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर जाना है, अपने लिए एक नया IMA यूज़र क्रिएट करना। आप यूज़र पे जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पर बिना कुछ छेड़खानी किए अपने यूज़र का जो भी आप नाम डालना चाहें वो यहाँ पर आप नाम डाल देंगे, राइट। हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक माई डिप्लॉय, माई डिप्लॉय वन, ये हमारा IMA यूज़र का नाम है। और बस हम यहाँ पर बाकी कुछ नहीं कर रहे, हमने डायरेक्टली यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया, अटैच पॉलिसीज़ कर दी। और पॉलिसीज़ के अंदर हमें यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है। तो अभी के लिए हम इसे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देते हैं कि पूरा सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। एंड दैट्स इट, ये हमारा यूज़र बन चुका है और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया लाइक क्रिएट यूज़र। ऑलराइट, तो ये हमने कुछ पहले किया था जो आपको पहले दिखाया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे माई डिप्लॉय वन, और ये हमारा यूज़र है और इस यूज़र को पॉलिसीज़ के नाम पे सारी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिल चुकी हैं। हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स बनाने वाले हैं जो कि आपको आगे चल के यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अपना ऐड ऑन करना पड़ेगा, लाइक ये वाला पार्ट। अभी मैं इसे अच्छे तरीके से मेंशन कर दूंगा। आई बिलीव ये सही से नहीं है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा। ओके, ये कहाँ से आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ से ये करना पड़ेगा, बट उससे पहले क्रेडेंशियल नीड टू ऐड। ओके, चलो। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालना, तो आपको क्या करना है, AWS पे जाके अपनी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, इसके लिए क्रिएट एक्सेस की, ठीक है, आप सिंपल से यहाँ पर क्रिएट कराएंगे। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे CLI एंड नेक्स्ट। ठीक है, आप सेलेक्ट दिस, देन नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट एक्सेस की, और यहाँ पर जो आपको एक डाउनलोड करने के वो मिलेगी CSV फाइल, इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसके बिना फिर आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा माई डिप्लॉयमेंट की एक्सेस की हमारी डाउनलोड हो चुकी, ये आप करके इसे छोड़ देंगे। फर्स्ट स्टेप IMA यूज़र हमें क्रिएट करना था, वो हमने कर लिया ना। हम मूव करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें जाना पड़ेगा ECR। ECR, ECR के अंदर जैसे आप जाओगे, इसको हम हटा देते हैं, वीकली रिफ्रेश कर देते हैं। हम ECR पे जाएंगे, राइट। ECR ये हमारा क्या है, यहाँ पर इमेज बनती, जो भी चीज़ आप यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी पहला वाला ECR है और इसके यहाँ पर इमेज बन रही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया बना लेंगे और उसके ऊपर अपना एक नया इमेज कैसे क्रिएट कराएंगे ECR, तो हमने इसका नाम रख दिया लाइक स्ट्रीम लेट। पिछले वाले का नाम क्या था, जो भी नाम हो, हम यहाँ पर सिंपल सा इसका नाम डाल देते लाइक स्ट्रीम लेट एप्स डालते, ठीक है, स्ट्रीम लेट एप्स। बाकी कुछ भी छेड़खानी करनी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा आप इसे क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद जब ये क्रिएट हो जाए, क्या, स्ट्रीमलिट एप्स, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है। ओके, कहीं स्पेस वगैरह आ गया था, आई बिलीव स्पेस। ओके, ये है, बस हमने स्ट्रीमलिट ऐप्स कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा स्ट्रीमलिट ऐप्स। और इसके अंदर आपको क्या जाना है, इसके जो URL आपको मिला ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, आगे इसका नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आप जाके अपना इस URL को यहाँ पर लिख लेंगे लाइक ये, ठीक है, ये वाला जो आपका URL यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस जगह पे आप यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे, ये स्टिमुलेट ऐप्स। ओके, नाउ अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने दो चीज़ें क्रिएट कर ली, हमने IMA यूज़र बना लिया है, हमने ECR को बना लिया है। अब हमारा बात आती है EC2 के ऊपर। EC2, और EC2 के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी कि आप जैसे इसके अंदर इंस्टेंसेस के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये इंस्टेंसेस आपका अभी रनिंग में चल रहा है। अब इसको हमें कनेक्ट करना है कि नहीं, हम इसे अभी के लिए सपोज सेलेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसे हम नहीं करते, टर्मिनेट कर देना होता है आपको बाद में, नहीं तो ये चार्जेस देने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल से आप जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाके आपको क्या सेलेक्ट करना वो मैं आपको बताता हूँ।
2 से 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पर आप जाओगे और उसका जो भी आप नाम डालना चाहोगे, लेट्स सपोज़ पुराने वाले का नाम क्या था? स्टिमलिट ऐप, वही सेम नाम है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नया अपना इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं, लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पर जाके स्ट्रीमलिट ऐप्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया। इसके अंदर हम जाएंगे, उबंटू सेलेक्ट करेंगे, और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री टायर एलिजिबल वाला मिल गया वही आप सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। डन। एंड इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर T2 माइक्रो ही रखेंगे, और अगर आप की पेयर यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या पहले वाला को यूज़ करना चाहते हैं देन ऑब्वियस सी बात है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपल सा उसका नाम डाल देंगे, दैट्स इट, और आप यहाँ पर उसे यूज़ कर पाएंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, पुराना वाला ही यूज़ करूँगा। आपको बस यहाँ पर अपना नाम डाल देना और उसे डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर की पेयर को, क्योंकि इसके बिना आप इसे रन नहीं कर पाओगे। ये .pem फाइल आपको मिलेगी, उसका यूज़ करके हम इसे रन करेंगे, तो इसका आप ज़रूर ज़रूर डाउनलोड करके बना के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पुराना वाला है उसी को हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक स्ट्रीमलिट ऐप, ये हमारा है, ठीक है। पुराना वाला आप यूज़ करना चाहते हो तो वो चलिए मैं इसका नया बना देता हूँ ताकि आप भी देख लो इसे। उससे पहले नया बनाने से पहले मैं पुराना वाला डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये हमारा डबल आ जाएगा। तो ये आ गया, और हमने यहाँ पर इसको लिख दिया लाइक स्ट्रीमलिट। ओके, ये क्या आ गया, स्ट्रीमलिट एप्स। ओके गाइस, सो दिस इज़ द थिंग, और ये हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हमने इसे क्रिएट करा, ये हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। बाकी फिर आपको यहाँ पर कुछ भी और छेड़छाड़ करनी है नहीं, ठीक है। बस आप जाओगे यहाँ पर अलाउ HTTPS, ये सेलेक्ट कर लोगे, HTTP सेलेक्ट कर लेना है, और आगे 8 GB ही कन्फिग्रेशन आपको रखना, बाकी यहाँ पर सिंपल सा जाके लॉन्च इंस्टेंस कर देना। ये क्या करेगा, आपके लिए एक नया इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर देगा, और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये इंस्टेंस आपका सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब देखने के लिए आप इंस्टेंस सेक्शन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर जो नया वाला था वो रन होने लग गया होगा। एक बार रिफ्रेश करेंगे, इट विल बी देयर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नया बनाया स्टिमुलेट ऐप्स, और इसके अंदर आप जाके यहाँ पर इसे देख सकते हैं, T2 हमने सेलेक्ट किया है। ये अभी इनिशलाइज नहीं हुआ, थोड़ी देर में आप देखेंगे ये भी हमारा इनिशलाइज हो जाएगा। अब इससे पहले ये इनिशलाइज हो, हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइक हमें पोर्ट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज आप पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना, तो आप सिक्योरिटी पे गए, एंड यहाँ पर आपको देखेंगे 2 टाइप की सिक्योरिटीज़, इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड। तो इनबाउंड रूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा लाइक ये इनबाउंड रूल्स है, एंड यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप्स, और सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड दिखेंगे। अब इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर अपने जो इनबाउंड रूल है, एडिट इनबाउंड, और इसको एडिट करने लेना। बेसिकली हम यहाँ पर एक और नया करने वाले हैं। तो आप देखेंगे TCP आ गया, और यहाँ पर बस आपको अपना पोर्ट नंबर जो भी है हमारा, उसको हम रन करना चाहते हैं, उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो क्या कर देंगे, 8501। इस पर नहीं किया तो ये चलेगा नहीं, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखना। यहाँ पर पोर्ट नंबर हमारा क्या रहेगा, ओके, ये तो कस्टम ही रहने वाला, और यहाँ पर जाके आप इसे ये सेलेक्ट कर दोगे, 10 से, ठीक है। बस इतने चेंजेस आपको करने, एंड इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर चेंजेस करना है नहीं। 10 कस्टम एनीवेयर, और ये आपने यहाँ पर जाके सेव रूल्स कर देना, ठीक है। इज इट ओके, सेव रूल्स आप यहाँ पर कर देंगे, जैसे ये कर देंगे खत्म का। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं शायद मैं भूल गया, एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने क्या सेलेक्ट किया था। मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाने के बाद सिक्योरिटी, देन इनबाउंड ग्रुप्स, और इसके अंदर इनबाउंड, इसको हम एडिट करने वाले हैं, और यहाँ पर ये हमें कस्टम ही सेलेक्ट करना है, राइट। ये हमने कस्टम बना के सेलेक्ट कर दिया, दैट्स से, ठीक है। चलिए, सेव रूल्स था हमारा, ओके। ओके गाइस, सो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। हमने इस तरीके से देखा, हमारे 2 इंस्टेंस बन चुके हैं। क्या क्या बनाया हमने, IAM यूज़र बनाया, फर्स्ट थिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या बनाई है, IAM यूज़र, ओके, व्हाट इज दिस, ओके, इसे तो हटा सकते हैं, कोई बात नहीं। IAM यूज़र क्रिएट करा। IAM यूज़र में हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले हमें उसकी 2 कीज़, ठीक है, कीज़ चाहिए था, और सीक्रेट कीज़ वो हमने डाउनलोड कर ली है अपने सिस्टम के अंदर। सेकंड, हमने ECR बनाया, ECR से हमें URL एक चाहिए था, उसका नेम हमें आगे चल के यूज़ करना पड़ता है। और EC2 जो हमने बनाया, EC2 से हमें उसका .pem फाइल जो है, PEM, वो फाइल चाहिए होगी, उसका यूज़ करेंगे। और उसका यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर आगे की चीज़ें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो ये तीनों चीज़ें AWS पे आपको बना लेने हैं, और ध्यान रखना IAM के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ही देना है। अगर आप बाकी दोगे, सेलेक्टिव दे सकते हो, बट गलती ना हो तो अभी के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस उससे दे सकते हैं। चलिए,
तो यहाँ तक आई बिलीव चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं, सारा कुछ ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना लिया है, ये कर लिया, कोड हमने सारा एडिट कर ही लिया है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डाल ली हैं, इसके अंदर क्या कोड लिखा वो भी हमने डाल दिया। तो ये देखिए, आप सबसे पहले आप IMA यूज़र क्रिएट कराएंगे तो आपको ये स्टेप्स करने हैं, सारे मैंने लिख लिए। बाई चांस अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से देख सकते हैं, ये 2 एक्सेस दे सकते हैं, डायरेक्टली आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे हमने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया, और ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, सो लेट मी जस्ट, कहाँ गया ये। आप जाएँगे तो आपको देखना है, ये आपका जो रीजन है, मुंबई रीजन के हिसाब से होगा तभी चीज़ें चलेंगी। अगर आपको डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट एंड वर्जीनिया मिलेगा, उसको आप मुंबई रीजन के हिसाब से कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक? चलो, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमारा रीजन क्या रहेगा, हमने क्रिएट रिपॉजिटरी करेंगे, उसके बाद आप स्टिमुलेट ऐप डाल दिया, और इस यूआरएल को आपको ध्यान रखना, वो स्टेप हमने बता दिया करके। थर्ड स्टेप में आप अपना EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, उसके अंदर आपने सारे पोर्ट कौन-कौन से सेलेक्ट करने हैं, वो हमने डाल दिया है, फ्री टायर वाला सेलेक्ट करेंगे, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और .pm फाइल को स्वैप कर लेंगे। देन आपको क्या कर देना है, लॉन्च कर देना है अपना EM को, और दैट्स इट गाइस, ठीक है। ये है एक्स्ट्रा स्टेप्स है, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये था। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करके मतलब लॉन्च कर देंगे। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो सिंपल सा आप जाओगे, जो अभी आपने अपना नया इंस्टेंस बनाया ये वाला, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद आप इसे क्लिक करोगे एंड कनेक्ट कर देना, सिंपल सा, बाकी कुछ भी छेड़खानी करनी नहीं है। सिंपल सा आप इसे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक उबंटू मशीन मिल जाएगी, जो कि एक वर्चुअल मशीन होती है, इसका आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। क्या है कि बहुत सारे कमांड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे एट द एंड, और उन कमांड्स का पर्पस ये होता है कि आपका जो भी मशीन है वो अपडेट हो जाए, पुरानी चीज़ें जो भी चल रही है वो बंद हो जाए, एक एक करके सारी चीज़ें आपके यहाँ पर चलने लग जाए। वो करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या कमांड डालने पड़ेगा, किस तरीके से हमारा ये मशीन अपडेट होगी, क्या करना पड़ेगा, वो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये राइट, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रन करना। बेसिकली हमें अपने गिटअप को यहाँ से कनेक्ट कराना पहले। तो अभी हमारा गिटअप पे कुछ भी चेंजेस हुए नहीं है, आप देखेंगे ये हमारा गिटअप है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और अगर आप सेटिंग पे जाते हो, सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है बेसिकली क्रेडेंशियल्स के ऊपर। तो दो चीज़ें हमें करनी होती हैं, सीक्रेट एंड एक्सेस। तो आप जाओगे यहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा सीक्रेट एक्शंस, राइट, एक्शंस। इसके अंदर जाके आपको अपना जो भी नई नई चीज़ें आपने यहाँ पर डाली हैं, लाइक आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो सारे क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पर पोस्ट करोगे। एंड इसे पोस्ट करने के बाद अपने गिटअप को इस वर्चुअल मशीन से आप कनेक्ट कराने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये दो स्टेप्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहले गिटअप के अंदर सारे क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं, और फिर इन स्टेप्स को यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इज इट ओके टिल हियर, इज इट ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं देन बताइए, ठीक है। चलो, आई बिलीव यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो हमें अपने गिटअप कहाँ पर जाना है, सेटिंग, सेटिंग के अंदर आप जाओगे, देन सीक्रेट, सीक्रेट के अंदर आप जाओगे एक्शंस, और एक्शंस के अंदर यहाँ पर जाके आपको जो भी अपने रिपोजिटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके ऐड ऑन करना है। क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको पहले सबसे पहले डालनी है अपनी एक्सेस ID, ये आप यहाँ से कॉपी करोगे। तो सिंपल सा आप यहाँ पर जाओगे, न्यू क्रिकेट सीक्रेट, और ये पार्ट आपने यहाँ पर डाला, AWS एक्सेस की ID, वो आप यहाँ पर डाल दोगे। एंड अब ये एक्सेस की आईडी मिलेगी कहाँ से, तो मैंने कहा था आपको, जब भी आपने अपना क्रिएट किया था यूज़र नेम, तो वहाँ पर आप जाएंगे अब, और लेट मी जस्ट शो यू, ओके, मेरे में कहाँ गया, डाउनलोड हुआ था कि नहीं हुआ था, लेट मी चेक दिस गाइस ऐप। ये देखिए, ओके, अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो गया कि ये कौन सा है, माई डिप्लॉय वन, ठीक है। इसके लिए सीक्रेट की एंड एक्सेस आईडी। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलने हैं। लेट मी ओपन इट अगेन, माई डिप्लॉय वन था, राइट, ये, ठीक है। आप इसे कॉपी करोगे और पूरा एक्सेस आईडी कॉपी करके सिंपल सा आपको इस जगह पे डाल देना, और इसे यहाँ पर ऐड सीक्रेट के अंदर डाल देना। और ध्यान रखिएगा, कोई ये लेना, मैं इसको बनाने के बाद तुरंत इसे हटा देने वाला हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे ऐड करा दिया। इस तरीके से आप सेकंड न्यू रिपोजिटरी पे जाते हैं, और यहाँ पर सेकंड पार्ट जो भी आपका है, लाइक आई बिलीव मेरे में ऑलरेडी दिखेगा, हमें यहाँ पर एक्सेस आईडी के बाद यहाँ पर AWS सीक्रेट एक्सेस की, वो की जो है वो डालना है। की कहाँ से मिलेगी, यहीं से, ये किया, और यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी इसकी जो की वाला पार्ट था, वो पूरा हमारा आ चुका है। और इसको हमें यहाँ पर डाउनलोड करके, कॉपी करके यहाँ पर बेसिकली डाल देना।
ठीक है? तो ये रहा हमारा AWS की, इसमें गलती करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। अभी के लिए हमने यहाँ पर इसे डाल दिया। ठीक है? 2 चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी। ये हो गया एंड ये हो गया। अब ECR रिपोजिटरी, ये थर्ड पार्ट आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना है। तो थर्ड के अंदर आप क्या करेंगे, फिर से जाएँगे यहाँ पर एंड ECR रिपोजिटरी वाला जो पार्ट है हमारा, ECR रिपोजिटरी नेम एंड दिस, एंड इसके अंदर आपको क्या डालना, जो हमने कॉपी कर रखा था बेसिकली ये हमारे ECR रिपोजिटरी, उसके अंदर से पीछे इतना वाला जो पार्ट है, बस इतना पूरा यूआरएल जो हमने कॉपी किया था ईसीआर का, ईसीआर पे जाके अगर नहीं आपने कॉपी किया तो उस समय वहाँ पर जाएंगे, यूआरएल कॉपी करेंगे, बट उसके अंदर से ये स्ट्रीमलिट ऐप्स, उसका नाम सिर्फ हम यहाँ पर डालने वाले हैं। और ये हमने यहाँ पर डाल दिया, उसका नाम क्या है, स्ट्रीमलिट ऐप। इसे ऐड सीक्रेट के अंदर डाल दिया है 10। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। देन आपको यहाँ पर डालना कि आपका होस्ट यहाँ पर किस जगह पे आप होस्ट करा रहे हो उसे, तो हमने क्या डाला है अपना होस्टिंग 8501। तो इसमें आपको सिंपल सा फिर से जाना है, ऐड करा देना है अपने सीक्रेट्स, और ऐड कराने के बाद आपको लिख देना 8501 स्टिमुलेट इसी पर रन करता है, इसलिए हम यहाँ पर इसी को डाल रहे हैं। ये हो गया हमारा 8501। नाउ अब बचा क्या हुआ, एक और चीज़ बची है SSH की, और इसे ऐड कराने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज विंडोज़ में अलग होगा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। किधर गया, ये यहाँ पर आप जाएँगे, इसे आप यहाँ पर डालेंगे, बट इसे आप डायरेक्टली अगर ये ओपन नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली आप इसका पाथ डालेंगे और उसके बेस पे आप यहाँ पर उसे ऐड ऑन कराएँगे। कैसे कराना होगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं अभी जल्दी से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए कहाँ मिलेगा, अगर आप जाओगे अपने सिस्टम के अंदर तो आप देखेंगे हमारे में ये जो इधर लाता हूँ मैं आपको, ये वाला पार्ट हटाता हूँ और इस वाली फ़ाइल को, ये वाली फ़ाइल अगर हम ओपन करता हूँ तो ये हमारे ओपन नहीं हो रही, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम, इसका जो पाथ है ना, इस फ़ाइल का जहाँ पर ये फ़ाइल सेव है, उस फ़ाइल के पाथ को हम यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट डाउन करेंगे। ये सिस्टम ही रुक गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ये देखिए, ठीक है? तो आप जाओगे, इसका पाथ कॉपी करोगे, उस पाथ को यहाँ पर उसके अंदर से कोड को कैसे रीड करते हैं, अब वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका पाथ, और वो पाथ हम यहाँ पर इसे डालने वाले हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर किस तरीके से डालेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है ये, अब ये कैट का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा मैक है, उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ कि अगर इस पाथ के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हैं उसे ये रीड कर पाएगा। तो रीड करने के कमांड जो भी है उस कमांड को आप यहाँ पर डालेंगे, जिस भी तरीके से वो यहाँ पर रीड करे, डिपेंड करेगा, विंडोज़ में अलग हो सकता है, तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे। अब मैक के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाल दिया, और ये उसके अंदर जो भी एक्सेस है, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको ये रीड कर पाएगा, दैट्स इट। ठीक है? तो सारी पाँचों चीज़ें आई बिलीव हमने यहाँ पर डाल दी, जो कि यहाँ पर 5 चीज़ें लिखी हैं आई बिलीव, ठीक है? सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी बेसिकली। अपने क्रेडेंशियल सारे हमने यहाँ पर डाल दिए, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, चलो ओपन करते हैं इसे फुल। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बेसिक से कुछ कमांड्स फॉलो करने हैं, जिनका यूज़ करके आप बाकी चीज़ें यहाँ पर करने वाले हो। ये जो पहला स्टेप है, आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स दिए गए हैं, एक-एक करके आप कॉपी कर सकते हो, और इसका पर्पज़ क्या है कि आप अपने EC2 इंस्टेंस को, जो भी डिपेंडेंसी है, बेसिकली आपने इसे कनेक्ट तो कर लिया ही है, पर यहाँ पर पुरानी कोई चीज़ें चल तो नहीं रही, उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से ये सारे कमांड एक-एक करके कॉपी करने वाले हो, ठीक? तो हम क्या करते हैं, एक ही साथ में सारे के सारे कमांड यहाँ पर उठाता हूँ और उन सारे कमांड्स को यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि ये हमारा इंस्टॉल हो जाए। आप चाहो तो एक साथ में कर लो, एक चाहो तो एक-एक करके करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है? सो ये स्टेप हमें अब कर देना है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम गिटहब के कुछ चीज़ें और हैं, उन्हें यहाँ पर कनेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज़ को कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये सारी चीज़ों को लिख दिया। एक-एक करके आप कर सकते हैं, ठीक है? एक साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए हमारा जो मशीन है उसमें अपडेट हो रहे हैं, सब कुछ पुरानी वाली चीज़ें बंद होकर नई वाली शुरू हो रही हैं, ताकि कुछ अगर ऐसा है तो वो हट जाए, ठीक? दैट्स इट। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि यहाँ पर सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, दैट्स इट। नाउ अगर ये हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाए। आई बिलीव गाइस आपको क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कैसे किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, देन इट विल जस्ट कंप्लीट, दैट्स इट, ठीक है? प्रेजेंटेड टू कंटिन्यू, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू, तो हमें यहाँ पर क्या डालना, एंटर कर देना एक बार, और ये हमारे बाकी चीज़ों को, सारी चीज़ें जो भी इसे इंस्टॉल कर लेना है वो सारा कुछ इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ पर हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं वो आपको थोड़ा सा मैं बताऊँगा, एक-एक करके सारी चीज़ें, दैट्स इट।
जो भी इस कोड को रन करने के लिए डिपेंडेंसीज होती हैं, राइट, डॉकर में हम चला रहे हैं वो सारी चीज़ें, वो हमारे यहाँ पर आएगा। बस आप इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, बाकी आपको यहाँ पर ज़्यादा लोड लेना है नहीं ऐसा। अभी हमारा सारा कुछ चल रहा है, आप देख सकते हैं, और ये चलते चलते लास्ट में आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपग्रेडेड एंड न्यूली इंस्टॉल्ड, जीरो रिमूव, 103 अपग्रेड, सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। दैट्स द ओनली एजेंडा, दैट्स द ओनली पर्पस हम यहाँ पर करना चाहते थे। हमने सारी चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड कर दी, बेसिकली अपडेट कर दी हैं, दैट्स इट। ये हमारा बन चुका था। अब हमें क्या करना है, इसे अपने गिटअप के साथ, जो भी हमारी रिपोजिटरी है और ये रिपोजिटरी है और ये हमारा जो टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है। अब इनके कनेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं, उसके लिए हमें कहाँ जाना है वो समझाते हैं आपको। तो सिंपल सा आप जाओगे यहाँ पर गिटहब एक्शंस, और गिटहब एक्शंस के ऊपर रनर्स के ऊपर गए, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से न्यू सेल्फ होस्टेड रनर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर आपको जाके सेलेक्ट कर लेना है, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी, तो आपको अगर भूल जाओ तो इस पीडीएफ के अंदर सारा है, लाइक ये। फिर आपको गिटहब रनर के ऊपर जाना, कहाँ जाना, सेटिंग एक्शन रनर्स, और रनर्स के अंदर आपको ये काम करने, उसके अंदर ये कमांड आपको रन करने पड़ेंगे फिर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर गए, हमने लिनक्स सेलेक्ट कर लिया और ये वाली मशीन ले ली है, और इसके अंदर आपको यहाँ पर इतने सारे कमांड मिल रहे हैं, और ये एक एक करके आपको सारे कमांड यहाँ पर रन कराने बेसिकली। तो चलिए एक एक करके रन करा देते। ये आपने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर आ गए हम, दैट्स इट। और ये हमने इसे रन करा दिया, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा हो गया सेलेक्ट। एंड ये सेलेक्ट वाला सेकंड वाला हमने कर लिया है सेलेक्ट, और इसको भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, दिस इज लाइक दिस थिंग। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। नाउ फिर हम जाते हैं यहाँ पर अपना थर्ड कमांड, और इसे क्या पर्पस है, सारे एक एक करके बस आपको रन करा देना, दैट्स इट। यहाँ पर आएंगे, देन हमें इसे रन करा देना, ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ओके आ गया। देन आप जाओगे इसे रन कराना, तो यहाँ पर जाके सिंपली आपने इसे रन करा दिया, 10। ठीक है, ये भी हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, बट इट विल गेट कंप्लीटेड। एक एक करके सारे के सारे कमांड हमने यहाँ पर डाल दिए। ओके गाइस, सो अब ये पार्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पर आपको आएगा एक नया ऑप्शन, जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, उस चीज़ को हम ध्यान रख के यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। चलिए, तो वन मोर कमांड हमारा बचा हुआ है, लास्ट कमांड हमारा बचा हुआ है, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। इसे कॉपी करेंगे, लास्ट है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करा देना सिंपल सा अपने गिटहब का। यहाँ पर हम आए, इसे कॉपी करके डाल दिया। जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपको गिटहब एक्शंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा, और ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा। ठीक है, ये कनेक्टेड हो चुका है गिटहब से, रनर आ जाएगा, और ये आप आएगा पहला रनर ग्रुप बताओ, नहीं ग्रुप में हमें कुछ नहीं डालना है। फिर आएगा सेकंड, रनर का नाम बताओ। तो इसके अंदर हम लोग जो रनर यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, सेल्फ होस्टेड। ठीक है, आप यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली यही डाल सकते हो। ठीक है, ये, और यहाँ पर जाके आपको नाम में सेल्फ होस्टेड डाल देना 10 से। फिर ये पूछेगा कि एंटर द एडिशनल लेवल्स, तो आपको स्किप कर देना, अगर नहीं है तो सिंपल आप स्किप कर देंगे। एंड रनर सक्सेसफुली एडेड, थोड़ी देर में आप वेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ये आ चुका। क्या आप एंटर द नेम ऑफ द फोल्डर, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल सा खत्म, और यहाँ पर हमारा ये बन के आ चुका। अब यहाँ तक चीज़ें क्या हुई, हमने कनेक्शन करा लिया अपने गिटहब का, ये जो हमारा गिटहब है इसका कनेक्शन हो चुका है। एंड ये हमारा जो उबंटू मशीन है, इनके बीच में कनेक्शन हो चुका है। हमने जब CI/CD है वो बना लिया, दैट्स इट। अब क्या करना है, इसे रन कराना। तो रन करने के लिए अगर आप जाओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कमांड रन करेंगे, ये भी काम करेगा, बट इसके अलावा अगर आप दूसरा यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो उस कमांड को भी आप यहाँ पर यूज़ करा के रन करा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैं भी आपको एक एक करके बताऊँगा इस पीडीएफ के अंदर ये सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। बस आपको यहाँ पर अपने यूज़र नेम के हिसाब से ये चेंजेस चेंज करनी पड़ेंगी। कॉन्फ़िगरेशन वाले में क्या मिलेगा, यहाँ से आप जाओगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाता है, लाइक प्रिंस कटियार 1 करके, टोकन नंबर क्या है वो मिल जाता है। तो आपको कुछ यहीं से कॉपी कर लेंगे, तो कोई चेंजेस यहाँ पर इस पीडीएफ के हिसाब से नहीं करना है। देन आपको फिर ये 2 कमांड करा के यहाँ पर रन करा देना। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपका विंडो होगा तो मे भी चेंजेस यहाँ पर आएंगे, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इससे यहाँ पर स्टार्ट करा दो। अलर्ट गाइस, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। एंड दिस द थिंग, ठीक है, हमने इसे इंस्टॉल करा लिया, और हम यहाँ पर दोबारा आते हैं इस पीडीएफ से, और यहाँ पर हम इसे स्टार्ट भी कर लेते हैं ये। एंड हमने अपने इस मशीन को यहाँ पर शुरुआत करा दिया। बिलीव भी यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर एक्टिव रनिंग ये हमारा चलने लग गया है, और यही हम यहाँ पर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप जाओगे तो अब आपको यहाँ पर वापस जाना है, और यहाँ पर आप जाओगे एक्शंस के अंदर। एक्शंस के अंदर आप देखेंगे, देन आपको क्या दिखेगा, ओके, सेटिंग्स। एंड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर एक्शंस के अंदर जाना है, और यहाँ पर जाके रनर्स में देखना है। और अगर आपको ये आइडियल आपका ग्रीन बन चुका, बेसिकली आपका गिटअप कनेक्टेड है और कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, सेल्फ होस्टेड पे रन कर रहा है, लिनक्स आपने मशीन सेलेक्ट की है, ये आपकी मशीन का वर्जन हो रखा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, और आपका यहाँ पर रनर शुरू हो चुका है। क्या कहते हो?
अब आप रेडी हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपका सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, आपको ये बात देखिएगा, यहाँ पर जाके आप इंस्टॉल द रन सर्विसेज आप इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं डॉकर बनी है, फाइल नहीं बनी है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। चेक द ऐप हियर। अब आपको यहाँ पर इस पोर्टल पे जाके अपने एप्लीकेशन को चेक करना है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा गिटहब पे सारी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पर सपोज कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, और हम इसको एक बार लाइक ऑल डन, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये चेंजेस कर दिए थोड़े थोड़े, मान लो हमने यहाँ पर ये वैल्यू वगैरह चेंज की थी, तो हम दोबारा वापस से आते हैं और इसके अंदर जो चेंजेस किए उन्हें ऐड कर देते हैं। ये हमारा गिटहब है, और इसके अंदर जो हमने चेंजेस कर रखे थे ऐड कर दिए, देन उसको कमिट कर दिया है, बेसिकली कमिट लाइक दिस, इनिशियल कमिट नंबर 2, ठीक है, ये कमिट कर दिया हमने। एंड इसके बाद हमें क्या कर देना, पुश कर देना, दैट्स इट, ठीक, हमने इसे पुश कर दिया। जैसे हम पुश करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रनिंग शुरू हो जाएगा। अगर आपको देखनी है इसकी रनिंग कहाँ पे आता बेसिकली, तो आप सिंपल से यहाँ पर जाके इसका जो रनिंग है, इसका वर्क फ्लो है, वहाँ पर जाके इसको देख भी सकते हैं। सेल्फ होस्टेड पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर देर करंटली नो रनिंग जॉब्स, ओके, देखते हैं फिर कहाँ पर है। ओके, ओके गाइज, आई थिंक इट इज़ नॉट रनिंग, सम इशूज देयर, सो आई थिंक सम क्रेडेंशियल्स इशू एंड हाँ, ये गलती की है एक्चुअली। आज हम लोग क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डाल रहे थे उस केस में, सीक्रेट एंड वेरिएबल्स एंड एक्शंस, उस केस में मैंने जो क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डाला था, आई बिलीव आपको जो बता रहा था मैं, EPM repository SSS key, EC2 SSS key my host access ID key, this is I think right wrong, इसे हमें हटाना पड़ेगा as delete this secret and we have to update this secret, then only I believe I think this will work, right है, तो इसे अपडेट करना पड़ेगा हमें, आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं, इसे थोड़ा सा एडिट करके अपडेट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। बेसिकली हमने लास्ट वाला जो पुराना चेक कर रहे थे हम, वही वाला आई थिंक मैंने डाल दिया था, सो आई हैव टू चेंज द वैल्यू, ये ऐप्स वाला डालना है, पिछली बार ऐप वाला पड़ गया था। अपडेट कर देते हैं यहाँ पर, एंड अपडेट करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, सो साइन इन पासवर्ड, ओके, दिस इज माई पासवर्ड, ओके, कन्फर्म, updating, it is updating actually. So this is, I have updated now. Now again I believe it should just do commit again and push it again. This I have again did it the push part. Now just refresh it once, now it should work. Okay, देखते हैं अगर कुछ गलती होती है, क्या और गलती है, actions then runners और ideal, it is working right now, self hosted, currently there is no running jobs, let me check on the action part, यहाँ पर आ गए। ओके, सो स्टिल इट इज़ नॉट रनिंग, लेट मी चेक सम ऑफ द अदर थिंग्स, क्या गलती हो सकती है, लेट मी चेक, कहीं स्पेलिंग वगैरह तो किसी की मिस्टेक नहीं है यहाँ पर। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, रीडमी डॉकर फाइल, ऐप डॉकर इग्नोर, स्क्रिप्ट्स एनजिनिक्स, डिप्लॉय वाई एम एल, वर्क फ्लोज, ओफ, देख रहे, this spelling is incorrect guys, actually GitHub, it should be GitHub, not GitNub. What was this? Again we have to do this and add this and try to git add, अब तो गड़बड़ होगा, काफ़ी अच्छे से गड़बड़ होने वाला है, git commit, then we have to do the git push over here. ओके, सो नाउ दिस विल बी द अपडेटेड कोड, गो टू द कोड सेक्शन, ठीक है, गलती हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो सही है, गेटअप डॉट, नाउ इट शुड वर्क आई थिंक। यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियल कमिट लाइक दिस एंड 01 फाइल चेंज्ड, इट्स ओके, ठीक है, एक चेंजेस किए थे वहाँ पर चेंजेस आ चुका है। नाउ अगेन गो टू द सेटिंग पार्ट एंड इन एक्शन देन गो टू द रनर्स, it is active and now it is working, right, now it is working. Okay, so still one more issue is there, let me check this issue and fix it. Okay guys, so यहाँ पर एरर आ रही है, कुछ कुछ हमें इसे देखना पड़ेगा, let me just go over here and check this, well,
एरन वैलिड ECR amazon.com इनवैलिड। ओके, सो हमारी जो डायरेक्टरी है उसमें कुछ इशू है बिलीव। सो दिस इज द थिंग, readme.md, ये हमारी डायरेक्टरी का यूज़र नेम ECR, दिस वॉज द नेम राइट, ये हमारा नाम था, इसमें शायद कुछ गड़बड़ हुआ है आई बिलीव। ओके, सो वी हैव टू डू कॉपी दिस पर्टिकुलर नेम ओनली and ECR repository, again we have to go to this काफ़ी एरर्स आ रहे गाइस। ओके नाउ we have to go to this secrets actions, and in here ECR repository name what we have added, just need to update this, maybe some extra space or something it was there, update secrets now. Okay, manage secrets. Now again we have to hit this button, git push origin man, then it will start I believe. So to start actions, and here it will come like this actions, and in actions के अंदर हम जाएंगे। तो गाइस जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रनर्स एंड इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ शोइंग एक्टिव। लेट्स चेक इट किस तरीके से काम होता है, इस बार होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसमें होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा है ना। ठीक है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। ये डिप्लॉय कर रहा है, अगर आप यहाँ पर ओपन करोगे, इसके अंदर देखने की कोशिश करोगे, देन यू विल चेक लाइक दिस, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये चीज़ें चलती हुई देखती जाएंगी। ओके, सो अगेन आई थिंक देर इज़ द सेम इशू अगेन। ओके, हम एक काम करते हैं, रीरन करा लेते हैं उसे, और ये आई बिलीव हो जाना ही चाहिए इस बार, रीरन ऑल जॉब, दोबारा से रीरन ऑल जॉब, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा शुरू कर दिया है इसने, दोबारा से यहाँ पर रन करना शुरू कर दिया, हो जाता देन आते हैं फिर। आई थिंक इट्स वर्किंग गाइस, आई ओके, नाउ इट्स वर्किंग राइट आई थिंक। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं फिर किस तरीके से आता है। अभी ये चल रहा हमारा, और आप वापस जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस समय यहीं पे ECR इमेज इसकी नहीं बन पा रही थी, अब यहाँ पर ECR इमेज बन रही है। क्यों? हमने डायरेक्टली उसका जो इमेज, जो रिपोजिटरी का जो नाम था हमारा बेसिकली, वो गलत डाल रहे थे, मे बी दिस इज द रीज़न। और सेकेंड टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, उसे पोस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे देन इट विल जस्ट गो एंड इट विल एग्जीक्यूट दिस थिंग। देखते हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, या हो जाने के बाद मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर। सो गाइज आई बिलीव दिस इज डन नाउ, एंड थोड़ा सा टाइम लग गया था, दो गलतियां भी आई, इट्स ओके, गलतियां आई तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, देन यू विल जस्ट चेक ऑल द स्टेप्स लाइक NGX हो गए, सारे स्टेप जितने भी हमने यहाँ पर आपको समझाए थे ना, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर होने वाले हैं, वो सारे करके एक एक करके यहाँ पर हो गए, और जिसे आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो राइट। तो ये हमारा चेकआउट हो गया लास्ट में, और ये हमारा कंप्लीट जॉब का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर हो गए, और इसके बाद ये हमारा रन हो चुका, बेसिकली सारी चीज़ें हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, आप आगे जाओगे, यहाँ पर जाओगे, ये हमारा एप्लीकेशन था, बेसिकली यहाँ पर एक इमेज बननी चाहिए, तो ये इमेज बन गई। इससे पहले आप देखते तो इमेज नहीं बन पा रही थी, उसी वजह से बार बार एरर आया था। सो जब हमने उसका नाम करेक्ट किया, डायरेक्टली पास कर दिया, देन हमारी यहाँ पर इमेज बन गई। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाएंगे बेसिकली और सर्च करेंगे ECR सर्च करेंगे, और इस ECR सॉरी EC2 EC2 के ऊपर जाके हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसके इंस्टेंसेस, और इसके अंदर आप जाओगे तो ये हमारा सेलेक्ट वाला था, इसको सेकंड वाला था बिलीव, ओपन कर लिया। अब इसे आप डायरेक्टली एक्सेस करोगे, ये एक्सेस नहीं होगा, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। बेसिकली आप जाके अगर इसकी ये HTTP हटा देते हो, देन इट विल वर्क। ठीक, HTTP एस पे नहीं चल रहा, HTTP पे चलेगा, और हेयर आपको जो चीज़ें हैं आई बिलीव you can access it right, scatter and this is the thing right, it's working। सो इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर चाहते हो कि नहीं मुझे स्ट्रीमलीट के थ्रू यूज़ करना है, देन आप वो भी आप करा सकते हो, यहाँ पर वो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। डायरेक्टली आप पोर्ट नंबर आप आगे डालोगे, और उस पोर्ट नंबर के हिसाब से यहाँ पर आप चेंजेस करके डाल सकते हो। कैसे करना है, ये आ गया। और अगर आप यहाँ पर जाते हो, आप डालोगे 8501, ठीक है, एंड दिस वे आई बिलीव यू कैन एक्सेस राइट। तो स्ट्रीमलीट के थ्रू कैसे एक्सेस करना, वो हमने डाल दिया, बस कॉलन लगाया एंड 8505 8501, एंड उसके बिना भी अगर आप चलाना चाहोगे देन दिस वे, ठीक है, इस वे आप चला सकते हो। तो दोनों तरीके से किस तरीके से चलाना है, और ये हमारा डिप्लॉय हो गया है। हमने आपको 2 बार करके दिखा दिया, पहले वाला एक था,
फिर इसमें थोड़ी-सी हमारी कुछ मिस्टेक्स थी, एक बार हमने गिटहब वाला गलती थी, 2-3 गलती थी, उसे सॉल्व करके ये भी आपको दिखाया। सो इस तरीके से आपको जो भी प्रोजेक्ट हो, जितनी भी चीज़ें हो, सारी चीज़ों को आप आसान तरीके से डिप्लॉय करा सकते हो यहाँ पर। सो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस जाके इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपको जो भी प्रोजेक्ट हो स्ट्रीमलीट के बेस पे सारे के सारे डिप्लॉय हो जाएँगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय-बाय एंड दैट्स इट, ठीक है? आई बिलीव ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो हमने किया और इसका जो डिप्लॉयमेंट हमने यहाँ पर देखा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी, डाउट आएगा, देखिए होती है, स्पेलिंग मिस्टेक जैसी चीज़ें बहुत बार होंगी, हमने भी की हैं। बट ये सारे के सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर दे दिए और ये वाली जो फ़ाइल है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं, इसे भी मैं इसी फ़ोल्डर के अंदर डाल दूँगा यहाँ पर और उसको ज़िप फ़ाइल बना के आपको दे दूँगा और जो कोई आप एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट स्टेप्स सब में यही रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है, इसी को आप यूज़ कर लेंगे। थोड़ी-सी मेहनत खुद करिएगा, दैट्स इट, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय-बाय, थैंक यू। देखिए गाइस, थोड़ी-सी चीज़ें और बाकी थी जिन्हें मैं आई बिलीव कि आपको कवर कराना ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत बार गलती करोगे। हमें यहाँ पर हमने कर दिया, बट दूसरा आप एप्लीकेशन हम अगर डिप्लॉय कराना चाहते हैं, तो उससे पहले हम अपने जो स्ट्रीमलीट कंटेनर को यहाँ पर जाके यहाँ से कोड उठाएँगे एंड इसको रिमूव करेंगे, डिलीट कर देंगे, राइट? ये नहीं करोगे तो फिर आपको दूसरी बार कुछ भी आप करोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगा। एक-एक करके हम दोनों चीज़ों को यहाँ पर हटाते हैं एंड देन इसको डिलीट भी कर देते हैं ताकि आपको फिर दिक्कतें नहीं आए दूसरा प्रोजेक्ट जब भी आप यहाँ पर करा रहे हो, राइट? ओके, सो इस तरीके से हम आगे इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने कर दी, यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को स्टॉप कर दिया। नाउ हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये जो हमारे दो कमांड्स हैं, ये वाला, ठीक है, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कर देंगे, इसके अंदर जाएंगे। बेसिकली आप इसे चाहो तो इससे रिप्लेस भी करा सकते हो, ठीक है? इसके अंदर गए और इसके अंदर हम जाके इसे एक बार हटा देंगे, ठीक? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से आपको आना चाहिए। नाउ अब हमें एक स्टेप और यहाँ पर बाकी है जो कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इस तरीके से इसके टोकन्स जो रनर है, इसका रनर को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोकन्स हमने डाल के दिए हैं आपको, इसकी जगह पे आप अपना वैल्यू डालेंगे। बेसिकली क्या रहेगा, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सिंपल से जाएंगे यहाँ पर लाइक रनर्स के ऊपर, और रनर्स के ऊपर जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेल्फ होस्टेड, और यहाँ पर इसे रिमूव करना, तो रिमूव पर क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। बस इसे जाके आप डायरेक्टली यहाँ पर कहाँ गया, दिस, ठीक है? इसे जाके यहाँ से इसे हटा देंगे, ये हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दस, ठीक है? रनर हमारा रिमूवल, ये प्रोसेस चल रही है और जैसे हम करेंगे तो रनर प्रॉपरली यहाँ से निकल चुका है, निपट चुका है। बस अब आपका यहाँ पर खत्म हो गया, तो अब आप जिससे इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हट जाएगा 10 से, ठीक? तो ये वाला पार्ट हमारा रनर यहाँ से निकल चुका था, ये खत्म हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपने कर ली। यहाँ पर आप देखिएगा अगर न्यू सेल्फ होस्टेड रनर आपका आ चुका है, अगर आप हटाना चाहते हैं, सो इस तरीके से आपको इसे पूरा का पूरा हटा देना था। अब इसके अलावा भी हमें 1-2 चीज़ें और करनी है कि जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें बना रखी हैं, उनको सबको आप डिलीट कर दो, नहीं तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिक्कतें आएँगी, आपको उसके पैसे देने पड़ जाएँगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक-एक करके सारी चीज़ों को हटाते हैं एंड अगर आप इसे रिफ्रेश कर देंगे, नॉट एट ऑल एनी इश्यू, ये हमारा हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसे हटा देते हैं और इससे पहले हम यहाँ पर जाएँगे, ये एप्लीकेशन अभी रन हो रहा था, अब नहीं होगा। नाउ इन सारी चीज़ों को हटा के हम एक-एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर सर्च करते हैं, लाइक IAM यूज़र, इसको भी हमें डिलीट करना होता है, नहीं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो बेसिकली गो टू द यूज़र सेक्शन एंड यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट कर दीजिए। माई डिप्लॉय आप जैसे लिखेंगे लाइक माई डिप्लॉय दिस विल डिलीट, ओके डिलीट। To confirm the deletion, write my deploy. I have written. I believe it is working, right? ये हो रहा पीछे से। अब इसको भी हमें डिलीट कर देना, हमने 2 बनाए थे। इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे लाइक my deploy 1। सिंपल सा आपको ऐसे लिख देना और डिलीट कर देना। तो यूज़र हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है? यूज़र डिलीट हो जाएगा, थोड़ा-सा आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर यूज़र चलेगा। अब इसके अलावा सेकंड सर्विस जो हमने यूज़ की थी ECR, उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट दिस स्टिमुलेट ऐप और इसको भी आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है, राइट? एंड इसी तरीके से इसको भी आपको डिलीट कर देना, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है यहाँ पर, ठीक है? नहीं तो यू हैव टू पे। देन अब बात आती है EC2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए EC2, इसे भी हमें क्लोज कर देना है एंड इंस्टेंस के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आपको दोनों दिख जाएंगे, तो जल्दी से जाना है और सिंपल सा यहाँ पर क्या कर देना है, एक्शन के अंदर नहीं है, इंस्टेंस इंस्टेंस स्टॉप इंस्टेंस टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस, ठीक है? टर्मिनेट और डिलीट ये आप जैसे करोगे तो यहाँ पर हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। इस तरीके से हम इसे सेकंड वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पर इंस्टेंस स्टेट एंड टर्मिनेट एंड डिलीट, ये हमें यहाँ पर कर देना। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये हमारा सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए। ओके, रिफ्रेश करते हैं।
अब ये है थोड़ी देर में शटिंग डाउन हो रहा है, थोड़ी देर में ये अपने आप बंद हो जाएंगे, तो देखिएगा आप ये शटिंग डाउन हो जाएगा। तो आई बिलीव कि अब हम बोल सकते हैं कि हमने पूरा यहाँ पर देख लिया किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इसे खत्म करते हैं, बेसिकली इसका रनर कैसे हटाते हैं वो भी समझ लिया, एंड इसके टर्मिनल को डिलीट कैसे करते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो हमने देख ली। नाउ गाइज इसी तरीके को फॉलो कर लेना, बस इतना है। अब आप आराम से जाइए और दैट्स इट, एवरीथिंग वी हैव कवर। आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने प्रोजेक्ट को किसी को डिप्लॉय करके भेज सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो। इसी तरीके से और भी चीज़ें देखनी तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पे जाके यूरॉन सर्च कर लेना और आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर देखने को हमेशा मिलते ही रहते हैं। और वहाँ पर आप जाएंगे तो इसे भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक आप यहाँ पर जाओगे और ये प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, एक बार जाके नीचे लिंक मिलेगी, चेक कर लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस।